गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मेरा नाम पंकज दीक्षित है और बेटा आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इनइक्वलिटीज पार्ट टू। पार्ट टू मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पार्ट वन ऑलरेडी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक बताए थे और मैंने आपको बताया था कि जब हम पार्ट टू लेकर आएंगे तो हम इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसके अलावा हम दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लेकर आएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, स्लाइड के बेस पर हम पूरे के पूरे क्वेश्चन समझेंगे। तो जो बच्चे पार्ट टू देखेंगे उनको सबसे पहले बेटा पार्ट वन देखना बहुत जरूरी है। अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पार्ट वन पहले देखिएगा, उसके बाद क्या देखिएगा, पार्ट टू देखिएगा। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत आता है तो वो डायरेक्टली पार्ट टू भी देख सकते हैं, या जिन्होंने पार्ट वन देख रखा है वो पार्ट टू देख सकते हैं। आज हम पार्ट टू के जरिए ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, पूरी की पूरी इनइक्वलिटीज खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए सर, जैसे कि अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो छोड़ा था, मैंने कहा था कि अब हम इसके बाद आइदर और की कंडीशन को समझेंगे। तो आज हम आइदर और की कंडीशन की बात करने वाले हैं, उसके अलावा और भी जो क्वेश्चन होंगे उनकी बात करेंगे। आइदर और की कंडीशन में होता क्या है, जब भी हम आइदर और की कंडीशन की बात करेंगे तो आइदर और की कंडीशन में जो कंडीशन होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं कि आपके पहली कंडीशन ये होती है कि जो दो कंक्लूजन दे रखे होते हैं वो दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। अगर दोनों कंक्लूजन गलत हैं तभी हम चेक करेंगे उसमें आइदर और है कि नहीं है, क्योंकि अगर एक भी सही होता है तो वो अपने आप में 100% होता है और 100% में कभी भी आइदर और का केस नहीं लगता है, ये बात याद रखिएगा। तो 100% अगर एक मतलब जैसे सही हो गया तो 100% है, और जो गलत हम मानते हैं वो एक्चुअल में डाउटफुल केस होता है, कांट से होता है, कोई इनडायरेक्टली मतलब गलत होता है, और कोई जो डायरेक्ट गलत होता है या जो 100% फॉल्स होता है उसमें कभी भी आइदर और का केस नहीं लगता। मैं बताऊंगा डायरेक्टली क्या फॉल्स होता है और इनडायरेक्टली क्या फॉल्स होता है। मतलब जहां पर रिलेशन नहीं निकलता उसे हम आइदर और के केस में ले सकते हैं, मतलब कांट से वाला आइदर और में आ सकता है, लेकिन जो डायरेक्टली गलत होता है वो कभी भी आइदर और के केस में नहीं आता। देखिए यहां पर बेटा हम बात करेंगे तो यहां पर जो कंडीशन जो हमें दे रखी है, कंडीशन में जो हमें दे रखा है जिसमें कहा गया है कि विषय और वस्तु समान होना चाहिए, यानी पहले निष्कर्ष में ए और जी दिया है तो दूसरे में भी ए और जी दिया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर देखिए पहला निष्कर्ष दे रखा है, पहला कंक्लूजन दे रखा है, दूसरा कंक्लूजन दे रखा है। तो यहां पर ए ये है और ए ये है, जी ये है तो जी ये है। तो उसका कहने का मतलब ये है तात्पर्य कि यहां पर जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है और ऑब्जेक्ट सेम है, तो विषय और वस्तु क्या होना चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए। ठीक है, आपका मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ मैच भी कर जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ भी मैच कर जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो समान होना चाहिए, मतलब ए और जी अगर पहले में है तो उस दूसरे में भी ए और जी होना चाहिए, या बराबर वाला तत्व होना चाहिए। बराबर वाला तत्व का मतलब है कि जैसे यहां पर सपोज करते हैं ए के साथ ना लेकर रिलेशन बी के साथ लेते, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता कि जब बी के साथ रिलेशन लेते तो बी की जगह सी आ जाए या सी की जगह बी आ जाए, बात एक ही होती। वो मैं आपको बताऊंगा एक बराबर की कंडीशन वाले में। तो पहले आपको ये समझ में आ गया। दूसरा दे रखा है कि दोनों का व्यक्तित्व कथन गलत होना चाहिए। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। दोनों विषय में तीनों संभावना होनी चाहिए, मतलब अगर हम बात करते हैं तीनों पॉसिबिलिटी बनना चाहिए दोनों के थ्रू, बड़ा भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए और बराबर का भी केस बनना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि जब हम रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं जानते, सपोज करते हैं कि मैं मोहन के बारे में नहीं जानता, तो मोहन हो सकता है मुझसे बड़ा होगा, हो सकता है मोहन मुझसे छोटा हो सकता है मेरे बराबर हो। तो उस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो ए और जी के बीच में साइन क्या है बेटा, अपोजिट है। अपोजिट है तो ए जी को नहीं जानता। उस कंडीशन में ए जी से बड़ा भी हो सकता, ए जी से छोटा भी हो सकता और ए जी के बराबर भी हो सकता। तो उस कंडीशन में यहां पर हमें तीनों साइन चेक करने पड़ेंगे। और मैंने क्या लिख रखा है साथ में, कथन में जो साइन है वो विपरीत होने चाहिए। तो बेटा देखिए ये तीनों साइन कब चेक करेंगे हम, जब कथन में साइन क्या होंगे, विपरीत। तो यहां पर साइन विपरीत है कि नहीं है,
यहाँ पर विपरीत है। उसके अलावा अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तब भी ये विपरीत है, मतलब जी तक पहुंचने से पहले साइन क्या हो गए हैं, विपरीत हो गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब साइन अपोजिट होता है, मतलब ऐसा होता है या ऐसा होता है, उस कंडीशन में मतलब जैसे ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, ठीक है, ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, और ये आपका इस फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बेटा रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो पाता। तो यहां पर जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, कांट से, ठीक है, कांट से, मतलब हम निर्धारित नहीं कर सकते। और कांट से में मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि हम कंक्लूजन को हमेशा गलत मान के चलते हैं। दूसरी अगर हम यहां पर देखेंगे ए और जी, तो वही सेम कंडीशन है, अपोजिट साइन है, तो यहां पर भी क्या बनेगा, कांट से, क्या बनेगा बेटा, कांट से। तो यहां पर भी कांट से की कंडीशन बनेगी, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम में है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। और इसमें देखिए ग्रेटर का साइन मौजूद है, इसमें लेस देन का साइन मौजूद है, और साथ में कौन सा साइन मौजूद है, इक्वल का साइन मौजूद है। तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पहली कंडीशन हमने क्या बताया है कि विषय और वस्तु समान होनी चाहिए, पहला तो ये है। दूसरी कंडीशन हमने क्या बताया है कि दोनों के कंक्लूजन क्या होने चाहिए, इंडिविजुअली दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। तो दोनों फॉल्स हैं। उसके बाद तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए, तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये तीनों प्रेजेंट होने चाहिए। और उसके अलावा जो सीरीज है उसमें साइन कैसे होने चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो इस कंडीशन में बेटा इनके बीच में क्या बन जाएगा, आइदर और। आइदर और का मतलब क्या होता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इसी के थ्रू बेटा हम और एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, ई ग्रेटर देन इक्वल टू जी। दूसरा हमने लिया ई लेस देन जी। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर हम देखेंगे तो ई से हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, जी की बात कर रहे हैं। तो जब ई से हम जी की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है, तो ये भी रॉन्ग। यहां पर हम क्या बोलेंगे, कांट से, ठीक है, और यहां पर भी क्या बोलेंगे, कांट से। तो गलत तो डायरेक्टली कांट से भी होता है, मतलब इनडायरेक्टली गलत कांट से होता है, और जो डायरेक्ट गलत होता है उसमें आइदर और का केस नहीं बनता। वो अभी मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा। यहां पर कांट से का भी मतलब क्या होता है, कंक्लूजन फॉल्स है। कंक्लूजन क्या है, फॉल्स। अब देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच कर रहा है, यहां पर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, मैच कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा तीनों साइन मौजूद हैं, ग्रेटर भी मौजूद है, लेस देन भी मौजूद है और इक्वल भी मौजूद है। ये तीनों साइन मौजूद हैं, ग्रेटर भी है, ठीक है, क्या क्या है, ग्रेटर भी है, लेस देन भी है और इक्वल भी है। तीनों साइन मौजूद हैं और विषय और वस्तु क्या है, समान है, और दोनों के दोनों फॉल्स हैं। तो इनके बीच में भी कौन सी कंडीशन आ जाएगी बेटा, आइदर और। कौन सी कंडीशन आ जाएगी, आइदर और। डेट्स मीन्स या तो पहला सही है या दूसरा सही है। तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, आइदर और। अब देखिए कहां पर आइदर और नहीं बनता है विषय और वस्तु के समान होने पर भी, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये जो है हमने यहां पर लिया है, जैसे ए लेस देन डी, और दूसरा हमने लिया है ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अब देखिए यहां पर ये जो है ए ग्रेटर देन डी निकल के आ रहा है, एक्चुअल में क्या आना चाहिए, ए ग्रेटर देन डी निकल के आ रहा है। तो ये बेटा ये क्या होगा, 100% फॉल्स होगा। ये क्या होगा, 100% क्या होगा, फॉल्स होगा। ये थोड़ा सा यहां से हम हटा देते हैं, ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये 100% क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये 100% क्या होगा, फॉल्स। इसे हम डेफिनेटली फॉल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, डेफिनेटली फॉल्स। और कोई भी चीज जब 100% फॉल्स होती है या डेफिनेटली फॉल्स होती है, वो कभी भी आइदर और का केस नहीं बनाती। ए से अगर हम डी की बात करेंगे तो ए से डी के बीच में इक्वल तो आएगा ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये 100% भी फॉल्स होता है, और ये अगर हम देखें कांट से भी होता है, लेकिन इसमें मतलब चूंकि हम फॉल्स हैं तो ये 100% फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है बेटा, इक्वल दे रखा है। 100% क्या होगा, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है, इक्वल इज गिवन, ठीक है। और हमें पता है कि ए और जी के बीच में, ए और डी के बीच में इक्वल का साइन नहीं आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, मतलब पहला भी गलत
फर्स्ट रॉन्ग, ठीक है, एंड सेकंड रॉन्ग, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। तो भले आपको यहां पर दोनों गलत दिखाई दे रहे हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, तीनों साइन प्रेजेंट हो, लेकिन मैंने कहा ना कि जब तीनों साइन देखते हैं तो वो कांट से की कंडीशन में देखते हैं, और यहां पर ये डेफिनेटली क्या है, फॉल्स। और जब कोई भी चीज डेफिनेटली फॉल्स होती है तो वो आइदर और का केस नहीं बनाती है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। कोई भी चीज अगर डेफिनेटली फॉल्स होती है तो वो कभी भी आइदर और का केस नहीं बनाती। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए, ए और जी के बीच में ये साइन अपोजिट थे तो ये भी गलत, ये भी, ये कांट से का केस बना क्योंकि हम रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। तो ए ग्रेटर देन क्या बताएगा, जी, और जबकि यहाँ लेस देन बताया गया और क्या बताया गया, इक्वल। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन जी ये बोला गया तो एक बार ग्रेटर का साइन आ रहा है, उसके बाद ए लेस देन जी, तो लेस देन बोला गया, लेस देन का भी साइन आ रहा है, और ए इक्वल टू क्या बोला गया, जी, तो इक्वल का भी साइन आ रहा है। तो उस कंडीशन में इनके बीच में बेटा क्या बन जाएगा, आइदर और का केस बन जाएगा। कौन सा केस बनेगा, आइदर और का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी होता है जो दो साइन के बीच में आइदर और की कंडीशन को लेकर चलता है। हम तीनों साइन के बीच में भी देख लेंगे और दो साइन के बीच में भी देख लेंगे। जैसे स्टेटमेंट लिया है हमने, ठीक, इसमें दे रखा है स्टेटमेंट में h ग्रेटर देन इक्वल टू t इक्वल टू r लेस देन e ग्रेटर देन इक्वल टू w इक्वल टू n ग्रेटर देन u लेस देन इक्वल टू p, ठीक है, और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू o लेस देन इक्वल टू i इक्वल टू, ठीक है, m। ये हमारे सामने एक स्टेटमेंट दे रखा है। अब हम कंक्लूजन को लेकर रहे हैं, कंक्लूजन को हम लेकर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहला हमने कंक्लूजन लिया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर कंक्लूजन हम ले रहे हैं h ग्रेटर देन r, और दूसरा हमने कंक्लूजन लिया है h इक्वल टू r, ठीक है। एक तो ये ले लिया हमने, दूसरे यहां पर देखेंगे, ठीक है, इसमें जो दे रखा है ध्यान से देखिएगा, e ग्रेटर देन w, दूसरा जो है वो e इक्वल टू w, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसे। हमने यहां पर लिया है एक कंक्लूजन और ले रहे हैं, जिसमें हम देखें तो ये तो o लेस देन i एंड दूसरा o इक्वल टू i, ठीक है, ये भी हमने ले लिया, या o इक्वल टू m, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहां पर ली हैं। ये एक्सेप्शनल केस बता रहा हूं मैं आपको। ये जरूरी नहीं है कि बेटा 3 साइन हो तभी आइदर और का केस बनता है। 3 साइन की जरूरत कहां पड़ती है, जहां कांट से वाली कंडीशन हो जाती है, मतलब रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाते हैं। H और R के बीच में तो रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है ना। H और R के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, H ग्रेटर देन इक्वल टू R, ये रिलेशन बनेगा। और जब H ग्रेटर देन इक्वल टू R बनेगा तो उस कंडीशन में H को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है ना। इट कैन बी H ग्रेटर देन R एंड H इक्वल टू R, ये 2 भागों में ऐसे डिवाइड किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में ये वैसे तो गलत है, वैसे तो गलत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रोबेबली ट्रू है। ये क्या है बेटा, प्रोबेबली क्या है, ट्रू, ठीक है, डेफिनेटली ट्रू नहीं है। और यहां पर ये भी प्रोबेबली क्या है, ट्रू, या प्रोबेबली फॉल्स भी बोल सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या है बेटा, इनके बीच में जो केस बनेगा वो दोनों के बीच में क्या बनेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्यों बनेगा इनके बीच में आइदर फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि एक बार H बड़ा निकल के आ रहा है और एक बार H क्या निकल के आ रहा है, बराबर, मतलब इक्वल निकल के आ रहा है। तो इस कंडीशन में इनके बीच में क्या बन जाएगा, आइदर और। हम डायरेक्टली सही तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई चीज डेफिनेटली ट्रू ना हो जाए। डेफिनेटली ट्रू मतलब ट्रू होती है, उसमें किसी भी प्रकार का प्रोबेबली वर्ड का यूज किया ही नहीं जाता। डेफिनेटली के अलावा और कोई भी वर्ड यूज किया जा रहा है तो वो गलत होता है, वो क्या होता है, गलत होता है। लेकिन चूंकि दोनों में से कोई ना कोई पॉसिबल है, या तो ग्रेटर पॉसिबल है या इक्वल पॉसिबल है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, आइदर और। अगर ये डायरेक्टली केवल इतना दे रखा होता
ठीक है, जैसे दे दिया होता h ग्रेटर देन इक्वल टू r और h इक्वल टू r, तो ये क्या हो जाता 100% ट्रू, क्या हो जाता 100% ट्रू। तो यहां पर ये वाला क्या हो जाता गलत, तो यहां पर आंसर निकलता ओनली फर्स्ट इज ट्रू, केवल एक क्या है बेटा ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, ई से किसकी बात करेंगे डब्लू की, ई से डब्लू की बात करेंगे तो ई क्या है यहाँ पर ग्रेटर है डब्लू के मुकाबले, तो ई क्या है ग्रेटर और ई क्या है इक्वल, दोनों केस बन रहे हैं। चूंकि आना क्या चाहिए हमें पता है ई ग्रेटर देन इक्वल टू डब्लू आना चाहिए, लेकिन इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया, इसे क्या किया हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो ई ग्रेटर देन डब्लू और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा ई इक्वल टू डब्लू। तो उस कंडीशन में इनके बीच में ये वैसे तो फॉल्स है लेकिन प्रोबेबली ट्रू की कंडीशन है कि नहीं है दोनों की, तो यहां पर क्या हो जाएगा आइदर और, यहां पर क्या होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। ये एक्सेप्शनल केस होता है दो साइन के बीच में, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, तो कौन सा केस बनेगा यहां पर आइदर फर्स्ट और सेकंड। आगे बढ़ते हैं बेटा, ओ से हम किसकी बात करने वाले हैं आई की बात करने वाले हैं। अब देखिए ओ से आई की बात करेंगे तो ये तो फॉल्स है, लेकिन प्रोबेबली फॉल्स बोल सकते हैं, प्रोबेबली क्या बोल सकते हैं बेटा फॉल्स, या प्रोबेबली क्या बोल सकते हैं ट्रू, दोनों चीजें चलेंगी। प्रोबेबली फॉल्स है लेकिन प्रोबेबली ट्रू के चांसेस हैं, और इसमें भी प्रोबेबली ट्रू के चांसेस हैं। ठीक है, ये दोनों केसेस पॉसिबल है। अब चूंकि है क्या कि हमने यहां पर ओ लेस देन आई है और ओ इक्वल टू एम है, चूंकि है क्या कि एम इक्वल है किसके आई के, तो आई की जगह एम रखो या एम की जगह आई रखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आई की जगह क्या रखो एम रखो या एम की जगह आई रखो। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जब पार्ट 1 इसका पढ़ाया था, कि मैंने आपको कहा था कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इक्वल आ जाए और वो किसी को अलग साइन में कन्वर्ट करवा दे, नहीं, इक्वल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल का बस इतना सा मतलब होता है कि जो दो चीजें इक्वल हैं उनकी में से किसी को भी आप ले सकते हो, किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। तो उस कंडीशन में यहां पर भी क्या बन जाएगा आइदर और, यहां पर भी क्या बनेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। ये वाला आंसर यहां पर भी क्या हो जाएगा सही। इतनी सी बात समझ में आ गई, ये वाला आंसर यहां पर भी क्या हो जाएगा सही। अब थोड़ा सा हम जो हमने तीन साइन के बीच में देखा था या यहां पर देख लेते हैं कहां यहां आइदर और का केस नहीं बनेगा। जैसे हमारे सामने अगर दे रखा हो, ध्यान से समझिएगा, ई ग्रेटर देन एन, और क्या दे रखा है ई लेस देन एन, ये कंडीशन हमारे सामने दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा ई ग्रेटर देन एन और ई लेस देन एन, तो ये तो क्या हो जाएगा प्रोबेबली ट्रू, लेकिन होता क्या है कि हम डेफिनेटली ट्रू होगा तभी सही मानेंगे, अदरवाइज उसे कंसीडर क्या करेंगे फॉल्स में ही कंसीडर करेंगे, और ये क्या हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। ये क्या हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स, तो ये तो फॉल्स है ही, तो उस कंडीशन में आंसर होगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला फॉलो करता है बेटा और ना ही दूसरा फॉलो करता है। तो उस कंडीशन में ई से एन की बात करेंगे, ई से एन की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में ई ग्रेटर देन एन ये प्रोबेबली बन सकता है, डायरेक्टली नहीं बनेगा क्योंकि इक्वल भी है, और यहां पर ई लेस देन एन, तो यहां पर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे फॉल्स, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे फॉल्स। अगर ये ऐसे होता है, ठीक है ध्यान से देखिएगा, ई ग्रेटर देन इक्वल टू एन और होता है ई लेस देन एन, तब क्या हो जाता है ये क्या हो जाता है बेटा ट्रू, ये क्या हो जाता है ट्रू, और ये क्या हो जाता है बेटा फॉल्स, ये क्या हो जाता है फॉल्स। ठीक है, और ये 100% फॉल्स है, 100% फॉल्स है, तो यहां पर आंसर निकलता ओनली फर्स्ट ट्रू या ओनली फर्स्ट फॉलो, ऐसे ऐसा भी बोल सकते हैं ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल एक क्या करता है बेटा फॉलो करता है। तो इस तरह से आंसर हम यहां पर दे पाते। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे ये हमने ले लिया, अब हम मैं आपको जैसे एक चीज और बता रहा हूं, इसमें आइदर और का केस और कैसे कैसे बन जाता है तीन साइन के बीच में। तीन साइन के बीच में कैसे बनेगा बहुत ध्यान से देखिएगा।
यहां दे रखा है, ठीक है, W ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, P, दूसरा दे रखा है N लेस देन P। चूंकि ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, लेकिन यहां पर W किसके इक्वल है? W किसके इक्वल है बेटा? W किसके इक्वल है? N के। तो W किसके इक्वल हो गया? N के। उस कंडीशन में N की जगह आप W रखो या W की जगह N रखो तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनके बीच में भी कौन सा केस बनेगा? आइदर और, क्योंकि यहां तीनों साइन आ रहे हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड। यहां पर क्या आ रहे हैं? तीनों साइन, ग्रेटर भी आ रहा है और n की जगह हम w को मान लें तो उस कंडीशन में w लेस देन p हो जाएगा, क्योंकि n इक्वल है किसके? w के, और इक्वल भी है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? आइदर और। एक केस और लेते हैं, जैसे यहां पर जो दे रखा है बहुत ध्यान से समझिएगा, t ग्रेटर देन इक्वल टू i, और दूसरा केस दे रखा है, ठीक है, r लेस देन m, r लेस देन m। तो कांट से यहां पर भी बनेगा और कांट से यहां पर भी बनेगा, लेकिन चूंकि कंडीशन क्या निकल के आ रही है बेटा? कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो t किसके इक्वल है? t इक्वल है r के, और r वहां पर क्या दे रखा? i किसके इक्वल है बेटा? m के। तो इस कंडीशन में इनके बीच में भी क्या बन जाएगा? आइदर और। क्या बन जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड। इनके बीच में भी क्या बन जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड। इतनी सी बात समझ में आ गई? तो इनके बीच में भी क्या बन जाएगा बेटा? आइदर फर्स्ट और सेकंड। समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, ये चीज यहां तक फॉलो हो गई है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, ठीक है, और इसमें देख लेते हैं, एक दो कंडीशन और देख लेते हैं, ठीक। यहां पर जैसे एक कंडीशन ये है, इसी को देख लेते हैं। कंडीशन आई है h ग्रेटर देन r और h, या इसे थोड़ा सा पलट के देखते हैं, r लेस देन h और r इक्वल टू, ठीक है, या यहां पर ध्यान से देखिएगा t इक्वल टू h, ये दे रखा है। तो इनके बीच में भी ये बेटा क्या बन जाएगा? आइदर और। कौन सा केस बनेगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड। आइदर फर्स्ट और सेकंड इनके बीच में क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि t और r क्या है? इक्वल। तो t और r क्या है बेटा? इक्वल। t इक्वल टू क्या है? r। तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा? r, t की जगह क्या रख सकते हैं? r, t की जगह r रखेंगे तो r एक बार इक्वल हो जाएगा और r एक बार क्या हो जाएगा? लेस देन। r एक बार क्या हो जाएगा? लेस देन। तो इनके बीच में भी कौन सा केस बन जाएगा? आइदर और। तो दो साइन के बीच में भी आइदर और का केस बन सकता है बेटा। यहां पर आपने देखा दो साइन के अलावा अगर हम और साइन की बात करते हैं, मतलब तीन साइन के बीच में रिलेशन की बात करेंगे तो उनके बीच में भी आइदर और का केस बन जाएगा। और मैंने आपको यह भी बताया है कि कहां पर दो साइन के बीच में आइदर और का केस नहीं बनता है, या कहां पर तीन साइन हो और तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हो तो उनके बीच में भी आइदर और का केस नहीं बनेगा। जैसे अगर तीनों कंडीशन की अगर हम फॉलो कराएं तो जैसे एक केस ये दे रखा है, जैसे E, ठीक है, ग्रेटर देन n, ये ले चुके हैं क्या? फिर भी देख लेते हैं। हाँ, ले चुके हैं ये। तो E ग्रेटर देन n, अच्छा इसी से और देख लेते हैं, और E लेस देन इक्वल टू n। तो ये क्या है बेटा? डेफिनेटली फॉल्स है। और ये भी क्या है? इक्वल आएगा नहीं, डेफिनेटली फॉल्स है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? यहां पर नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत आसानी से। बहुत सारे की सारी कंडीशन हमने डिफाइन कर ली कि इक्वल भी आ जाता है तब भी आइदर और का केस कैसे बनता है। उसके अलावा अगर हम दो साइन के बीच में देखते हैं तो आइदर और का केस कैसे बनता है। अगर हम तीन साइन के बीच में देखते हैं तो आइदर और का केस कैसे बनता है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे सामने हैं। इन क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इन क्वेश्चन में क्या है कि डायरेक्टली हमें स्टेटमेंट ऊपर दे रखा है। स्टेटमेंट क्या दे रखा है? हमें ऊपर दे रखा है,
ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। इसमें स्टेटमेंट की अगर हम बात करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसे। अब जैसे स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो हमें दे रखा है स्टेटमेंट, पहले तो हम इसको पूरा का पूरा ड्रॉ कर लेंगे। स्टेटमेंट को क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, यहां m ग्रेटर देन इक्वल टू o इक्वल टू n। अब देखिए, क्या मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपको लिंक कनेक्ट करना है। अब यहां पर लिंक किससे कनेक्ट हो रही है, इससे। ये पार्ट 2 हो गया, ये यहां पर क्या हो गया, पार्ट 1 हो गया, और उसके बाद ये पार्ट 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पार्ट 4। क्योंकि हमें लिंक कनेक्ट दिख रही थी ना, m से n और n से z और z से i और i से r, ये डायरेक्टली बन जाएगा n ग्रेटर देन z, और यहाँ z ग्रेटर देन इक्वल टू i, और यहाँ पर i से क्या हो जाएगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू g और g ग्रेटर देन r। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई बेटा सबको। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, o और z की बात करेंगे, o से किसकी बात करेंगे, z की। तो यहां पर o से z की बात करेंगे तो o ग्रेटर देन z निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पलट देंगे तो z लेस देन क्या हो जाएगा, o। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सही। मैंने आपको बताया था ना कि ग्रेटर का अपोजिट क्या होता है बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ग्रेटर का अपोजिट क्या होता है, लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल का अपोजिट क्या होता है, लेस देन इक्वल। लेस देन का अपोजिट क्या होता है, ग्रेटर। लेस देन इक्वल का अपोजिट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं। ये क्या होते हैं, अपोजिट। क्या होते हैं, विपरीत। ये मैंने आपको बताया था। तो उस कंडीशन में बेटा ये क्या हो जाएगा, सही। ये क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। मतलब या इस तरह से देख सकते हैं आप, जैसे o से z की बात करेंगे तो ये इसका मुंह खुला हुआ है, तो ये किसकी ओर खुला हुआ है, मुंह o की ओर। किसकी ओर खुला हुआ है, o की ओर। सॉरी, इसमें एक चीज हम गलती कर रहे हैं। हाँ, यहां पर जो गलती हमने ये की है, o बड़ा था और यहां पर भी o बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि यहां पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, और ये फॉल्स भी कैसा होगा, डेफिनेटली फॉल्स। कैसा होगा, डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ा कौन होना चाहिए, o, और यहां पर बड़ा कौन सा है, z। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अब z से हम किसकी बात करने वाले हैं बेटा, m की बात करेंगे। तो z कहां दे रखा, ये, और m कहां दे रखा है, ये। तो उस कंडीशन में m ग्रेटर देन z निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, m ग्रेटर देन z। यहां पर अगर हम पलट देते हैं, इससे यहां लाएंगे तो z लेस देन m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उस कंडीशन में z लेस देन m है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ये क्या हो जाएगा, ट्रू। आगे बढ़ते हैं, g से किसकी बात करेंगे, z की। तो g कहां दे रखा है बेटा, ये, और z कहां दे रखा है, ये। तो यहां पर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, z ग्रेटर देन इक्वल टू g। पलट देंगे तो g लेस देन इक्वल टू z। क्या हो जाएगा, g लेस देन इक्वल टू z। मतलब g लेस देन इक्वल टू z है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। क्लियर। m से किसकी बात करेंगे, इक्वल की। m से किसकी बात करेंगे, इक्वल की। तो m ग्रेटर देन इक्वल टू n है। अब यहां पर अगर हम पलटेंगे भी तो ये निकल के आएगा, लेकिन क्या कहीं पर इक्वल बन रहा है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आपका कंक्लूजन तीसरा और चौथा, आपका कंक्लूजन एक पहला ऊपर दे रखा है, आर से किसकी बात करेंगे, आई। आर से किसकी बात करने वाले हैं बेटा, आई। तो आई से यहां आर दे रखा है, तो आई ग्रेटर देन आर निकल के आएगा, और पलट देंगे तो आर लेस देन क्या हो जाएगा, आई। तो यहां पर आर लेस देन आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो उस कंडीशन में आपका पहला सही हो रहा है, आपका तीसरा सही हो रहा है, चौथा सही हो रहा है। तो कहां पर हमें ऐसी कंडीशन दे रखी है, ये वाली कंडीशन। तो आपका पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा भी सही है। ये सारे के सारे कंक्लूजन आपके क्या हो जाएंगे बेटा, सही हो जाएंगे। क्लियर। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने दे रखा है, इसमें कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, t लेस देन s, s लेस देन इक्वल टू u। और यहां पर अब देखिए, u से दो लिंक कनेक्टेड है, तो जिसकी हमें जरूरत होगी हम उससे काम चलाएंगे। केवल इतनी लिंक तो आप बना ही सकते हो कि ये पार्ट 1 बना लीजिए और ये पार्ट 2 बना लीजिए। फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि अगर l की जरूरत पड़ेगी तो l का सपोर्ट ले लेंगे, r की जरूरत पड़ेगी तो r का सपोर्ट ले लेंगे। तो t लेस देन s और s लेस देन इक्वल टू u। अब देखिए ध्यान से, L से किसकी बात करेंगे बेटा, S की। L से किसकी बात करेंगे, S की। तो मतलब लिंक कौन कनेक्ट होगा, S लेस देन इक्वल टू U,
और यहां पर क्या हो जाएगा u लेस देन l, u लेस देन l होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा बेटा ये u लेस देन l। तो यहां पर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा s लेस देन l, तो s लेस देन l है, या फिर अगर हम पलट देते हैं तो l ग्रेटर देन s, ये भी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में बेटा ये क्या हो जाएगा सही, ये आराम से आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, टी से बेटा किसकी बात करेंगे यू की, टी से किसकी बात करेंगे यू। तो टी से अगर हम यू की बात करने वाले हैं तो ध्यान से देखिएगा, टी से यू ये डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है कि टी लेस देन यू निकल के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा सही, ये भी क्या हो जाएगा सही। तो यहां पर आंसर क्या निकल के आएगा, मतलब इसमें जो आपका आंसर निकल के आएगा, एक ऑप्शन और है ये आर से एस, ये ऊपर वाला हम छोड़ ही दे रहे हैं बार बार। आर से किसकी बात करेंगे एस की, तो आर से एस की बात कर रहे हैं तो आर से पहले निकालेंगे यू, तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू यू, और यू से किसकी बात करेंगे एस की, तो एस लेस देन इक्वल है, मतलब एस यू ग्रेटर देन इक्वल टू एस, ये बन गया। अब यहां से क्या बन गया आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा सही, ये भी क्या हो जाएगा सही। तो उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा ऑल आर ट्रू, क्या आ जाएगा ऑल आर ट्रू, सभी के सभी क्या है सही है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आए हैं, मतलब स्लाइड 6 है, क्वेश्चन ये दे रखा है। अब इसमें सीरीज को हम डायरेक्टली बना सकते हैं। यहां पर क्या दे रखा है a लेस देन इक्वल टू k और k ग्रेटर देन p और p इक्वल टू o, ये देखिए। अब यहां पर अपोजिट है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब अपोजिट आ जाता है, वैसे भी a यहां लेस देन इक्वल टू दिखाई दे रहा है, यहां ग्रेटर देन है, तो ये तो सही होगा ही नहीं, लेकिन ये फॉल्स होगा, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि ए और पी के साइन बीच में साइन कैसे हैं अपोजिट है, अपोजिट है। उसके बाद के से किसकी बात करेंगे बेटा ओ, के से किसकी बात करने वाले ओ, तो के कहां दे रखा है ये क्या दे रखा ओ, तो के ग्रेटर देन ओ निकल के आएगा कि नहीं आएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा सही। ओ से किसकी बात करेंगे ए, ये भी अपोजिट है, तो उस कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा गलत, या फिर क्या होगा फॉल्स। क्लियर। अब यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा सही, ओनली सेकेंड इज ट्रू, ओनली सेकेंड इज ट्रू, पहला भी गलत था और तीसरा भी गलत था, तो यहां पर जो कंडीशन निकल के आएगी वो कौन सी निकल के आएगी, दूसरा ओनली सेकेंड इज ट्रू। इतनी सी बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, ठीक है, उसे हम ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। इसमें जो दे रखा है सिंबल के बेस पर पूरी कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जिसके लिए मना किया जाए उसे छोड़ दो, बाकी सबको ले लो। किसी के लिए भी मना किया जा रहा हो, ग्रेटर के लिए मना के, साइन तो हमारे पास 3 ही होते हैं। जैसे अगर मान के चलिए ग्रेटर के लिए मना किया गया है, तो इसका मतलब बचा क्या, लेस देन इक्वल। अगर लेस देन के लिए मना किया गया है तो इसका मतलब बचा क्या है, ग्रेटर इक्वल। अगर ग्रेटर इक्वल के लिए मना किया गया तो बचा क्या है, लेस देन। अगर लेस देन इक्वल के लिए मना किया गया तो बचा क्या है, ग्रेटर। अगर इक्वल के लिए मना किया गया तो बचा क्या है, ग्रेटर और लेस देन। और अगर आपका ग्रेटर और लेस देन के लिए मना किया है तो क्या बचा है, इक्वल। क्लियर। इतनी सी बात समझ में आ गई आप सबको। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको इसमें 2 पैटर्न बताऊंगा, एक तो डायरेक्टली भी बताऊंगा और एक मैजिक बॉक्स के थ्रू भी इसमें आंसर हम निकालेंगे। जैसे यहां पर जो क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ध्यान से देखिएगा। a परसेंटेज b मींस a इज ग्रेटर देन b, तो ये तो डायरेक्टली दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, a ग्रेटर देन b, ठीक है, कोई इशू नहीं है। $b मींस a इज नॉट ग्रेटर देन b। अब देखिए a इज नॉट ग्रेटर देन दे रखा है, क्या दे रखा है, a इज नॉट ग्रेटर देन b। दैट्स मींस क्या निकल के आ जाएगा, a लेस देन इक्वल टू b। ये निकल के आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद दे रखा है a इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू b। a ना तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, किसके मुकाबले, b के मुकाबले। क्या हो जाएगा, a लेस देन b। कितना हो जाएगा बेटा, a लेस देन b। a एंड b मींस a इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू b। अब a और एंड b मींस a आइदर ग्रेटर और इक्वल टू b, तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, ये तो डायरेक्टली आ गया, a आइदर ग्रेटर और इक्वल टू b। उसके बाद दे रखा है a कॉपीराइट b मींस a इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन b। ना तो स्मॉलर है और ना ही ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, a ना तो स्मॉलर है और ना ही ग्रेटर है, ये क्रॉस हो जाएगा, तो a इक्वल टू b।
अब देखिए इक्वल भी आ गया, ग्रेटर इक्वल भी आ गया, लेस देन भी आ गया, लेस देन इक्वल भी आ गया और ग्रेटर भी आ गया। मतलब यहाँ पर जो 5 साइन की हमें जरूरत थी वो 5 के 5 साइन हमारे सामने अवेलेबल हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये हिंदी में दे रखा है और इंग्लिश में ऊपर दे रखा है, तो आप समझ सकते हैं मतलब ये सिंबल का मतलब क्या है। तो आगे हम इन सिंबल के मतलब लिख लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी चीजों को समझने में। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करने वाले हैं तो परसेंटेज का मतलब क्या था, ग्रेटर देन। डॉलर का मतलब क्या था, लेस देन इक्वल। परसेंटेज का मतलब क्या था, ग्रेटर देन। डॉलर का मतलब क्या था, लेस देन इक्वल। और आगे देखें क्या दे रखा है, ठीक है। स्टार का मतलब क्या दे रखा है बेटा, स्टार का मतलब यहां पर क्या दे रखा है, स्टार का जो मतलब दे रखा है वो दे रखा है लेस देन। क्या दे रखा है, लेस देन। मतलब स्टार मतलब क्या होगा यहां पर, लेस देन। उसके बाद ये 2 साइन और बचे हुए हैं। एंड का मतलब है ग्रेटर इक्वल और कॉपीराइट का मतलब है इक्वल। तो एंड का मतलब जो है वो है ग्रेटर इक्वल और कॉपीराइट का मतलब क्या है बेटा, इक्वल। अब इसे देखिए 2 तरीके से हम समझेंगे, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप फॉलो कर सकते हैं। एक तो हम मैजिक बॉक्स को भी देखेंगे और दूसरी कंडीशन हम देखेंगे डायरेक्टली वाली। मैजिक बॉक्स क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर ग्रेटर इक्वल, ये मैजिक बॉक्स कहलाता है, ठीक है। ये ग्रेटर इक्वल होता है, ये लेस देन इक्वल होता है, ये ग्रेटर होता है और ये क्या होता है, लेस देन। और ये क्या होता है, इक्वल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर एंड की कंडीशन ये है, ये एंड हो गया और उसके अलावा ये डॉलर हो गया, ये परसेंटेज हो गया और ये क्या हो गया, स्टार। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर कुछ कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन का मूवमेंट पर हम आंसर निकालते हैं। तो जो कंडीशन होती हैं वो कंडीशन समझिए क्या होती है। इसमें कहा जाता है, मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं जिससे हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए और इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए, और इंग्लिश में मैं आपको बोल के ट्रांसलेट कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा गया है जब भी हम कथन में बाएं से दाएं दाएं जाते हैं तो जो आखिरी तत्व आता है, जो आखिरी तत्व आता है उसी को हम निष्कर्ष में देखते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया है व्हेन वी मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दे रखा होता है या जो कथन दे रखा होता है, ठीक है। जब भी हम कथन में बाएं से दाएं जाते हैं तो जो आखिरी तत्व आता है उसी को हम निष्कर्ष में देखते हैं। सिंपल सा बोला गया है कि व्हेन वी मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द स्टेटमेंट बी चेक फाइनल सिंबल इन द कंक्लूजन। जो आखिरी सिंबल आता है या जो लास्ट सिंबल आता है उसे हम कंक्लूजन में चेक करते हैं, या जो फाइनल निकल के आता है। जो फाइनल निकल के आता है, आखिरी का मतलब यहां सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, वो होता है। अब यहां पर दूसरा हम लेते हैं, ठीक है। जब भी हम कथन में दाएं से बाएं जाते हैं तो जो आखिरी तत्व, आखिरी मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, जो आखिरी तत्व आता है उसी को उसके विपरीत तत्व को हम निष्कर्ष में देखते हैं। उसके
आखिरी तत्व को हम कहाँ देखते हैं बेटा? निष्कर्ष में देखते हैं। व्हेन वी मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द स्टेटमेंट बी चेक अपोजिट सिंबल ऑफ फाइनल सिंबल इन द कंक्लूजन। क्लियर? ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन हम लिखते हैं, वहां जहां पर, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन मतलब दिशा, डायरेक्शन मतलब दिशा नहीं होती है, नहीं होती है, वहां निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, कहा गया है वेयर देयर इज नो डायरेक्शन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। वहां जहां पर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, कंक्लूजन बेटा हमेशा क्या होते हैं? गलत होते हैं। उस कंडीशन में कंक्लूजन हमेशा क्या होते हैं? गलत। आगे चौथी कंडीशन और आखिरी कंडीशन लेते हैं, जब भी हम विकर्ण में और विकर्ण जो होगा बेटा वो पूरा विकर्ण में जाते हैं तो निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। सिंपल सा बोला गया है, When B moves in fully diagonal, conclusion is always wrong। कंक्लूजन हमेशा क्या होगा? गलत होगा। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा तरीका है और इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जितने की हमें जरूरत पड़ेगी केवल उतने से हम मतलब रखेंगे। अच्छा, विपरीत की बात की गई है तो ये आपस में अपोजिट होता है, मतलब ग्रेटर का अपोजिट क्या होगा? लेस देन। तो इसका मतलब परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टार। ये सिंबल जो हमने बनाया ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल, ये हमेशा सेम रहते हैं। ये सिंबल चेंज होते हैं रहते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर इसके कारण परसेंटेज का अपोजिट स्टार हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर का अपोजिट क्या होता है? लेस देन। यहां पर एंड का अपोजिट डॉलर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर इक्वल का अपोजिट क्या होता है? लेस देन इक्वल। ठीक है, तो उसमें जो पहली कंडीशन उसने कहा है कि जब भी हम कथन में बाएं से दाएं जाते हैं, मतलब बाएं से दाएं सिंपल सा होता है कि यहां से यहां गए, मतलब कोई भी अपोजिट सिंबल नहीं मिला, तो उस कंडीशन में जो हमें फाइनल सिंबल मिल जाता है या फाइनल आखिरी जो तत्व में मिल जाता है उसी को हम कहां चेक करते हैं? उसी को हम कंक्लूजन में चेक करते हैं। ये बाएं से दाएं जा रहे हैं, यहां से यहां गए, तो जो फाइनल सिंबल मिलेगा आखिरी तत्व में मिलेगा उसे कहां चेक करेंगे? कंक्लूजन में। दूसरे में कहा गया जब भी हम कथन में दाएं से बाएं जाते हैं, मतलब इधर से इधर जाते हैं, ये क्या होता है बेटा? आपका बायां, और ये क्या होता है? दायां। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब भी दाएं से बाएं जाते हैं तो जो आखिरी तत्व मिलता है उसका अपोजिट, जैसे सपोज करते हैं परसेंटेज मिला तो उसका अपोजिट स्टार, डॉलर मिला तो इसका अपोजिट एन, तो इसे हम कहां चेक करेंगे? कंक्लूजन में चेक करेंगे, या कहां चेक करेंगे? निष्कर्ष में चेक करेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। तीसरी कंडीशन है, वहां जहां पर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। यहां पर कोई डायरेक्शन है क्या यहां जाने के लिए? नहीं। यहां पर कोई डायरेक्शन है, मतलब एंड से डॉलर जाएंगे तो गलत हो जाएगा, परसेंटेज से स्टार जाएंगे तो भी कंक्लूजन डायरेक्ट क्या होगा? गलत। क्यों गलत होता है? क्योंकि ये अपोजिट होते हैं। ग्रेटर का अपोजिट लेस देन होता है, ग्रेटर इक्वल का अपोजिट लेस देन इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है आखिरी, जब भी हम विकर्ण में जाते हैं तो कंक्लूजन निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। देखिए परसेंटेज से डॉलर जाएंगे कंप्लीट विकर्ण, तो ये अपोजिट है ना, ग्रेटर का अपोजिट लेस देन इक्वल और लेस देन का अपोजिट ग्रेटर इक्वल, यहां से ये कंप्लीट डायगोनल है, तो इनमें अगर मूवमेंट होगा तो हमेशा निष्कर्ष क्या होगा बेटा? गलत होगा, हमेशा गलत होगा। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? गलत। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, अब हम आंसर को चेक करेंगे। पहले तो हम चाहें तो ये सीरीज को कन्वर्ट कर लें जिससे आपको और आसानी हो जाए समझने में। ध्यान से देखिएगा, इस सीरीज को ये दायां इधर लिख लीजिए आप, या एक काम करते हैं, ये जो सीरीज है उसे हम यहां पर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये जैसे यहां पर है आर, स्टार किसको इंडिकेट कर रहा है?
स्टार इंडिकेट, पहले तो मैं आपको एक काम करता हूं, यहां से डायरेक्टली समझा देता हूं। जैसे ए से हमें कहां जाना है, पी, ए से पी जाना है। तो एक तरीका ये है कि आप जैसे सीरीज को अगर बहुत आसानी से देख लें तो इसे आप एम से पी लिख सकते हो, एम से पी लिख सकते हो कि नहीं। तो यहां पर एंड है, एंड का विपरीत क्या होगा बेटा, डॉलर। एंड का विपरीत क्या होगा, डॉलर। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आर स्टार किसको इंडिकेट करता है, स्टार किसको इंडिकेट करता है, लेस देन को। आर लेस देन ए, कॉमा क्या दे रखा है। अब इसे डायरेक्टली कॉमा ना लेकर तो डायरेक्ट लिख सकते हो, या कॉमा लिखा है तो ए। डॉलर किसको इंडिकेट कर रहा है, डॉलर किसको इंडिकेट कर रहा है, लेस देन इक्वल टू एम, कॉमा। उसके बाद क्या दे रखा है, पी एंड, एंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल, तो पी ग्रेटर देन इक्वल टू एम। उसके बाद एम, डॉलर किसको इंडिकेट कर रहा है, लेस देन इक्वल को, तो एम लेस देन इक्वल टू सी। यही कंडीशन हमारे सामने दे रखी है कि नहीं दे रखी है, ये कंडीशन जो हमारे सामने दे रखी है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे, ठीक, एम से किसकी बात करेंगे, पी, एम से किसकी बात करेंगे, पी। तो एम ये दे रखा और पी ये दे रखा है, ठीक है। ये हमने अपोजिट करके लिख लिया। इसका मतलब ये है कि जब हम इसे चेंज करेंगे तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं ना, एम लेस देन इक्वल टू पी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जिससे सीरीज थोड़ी सी डायरेक्टली बन जाएगी। अब ध्यान से देखिए, हमें कहां जाना है, पी से आर जाना है। पी से आर जाना है तो बेटा सिंबल का मूवमेंट होता है, किसका मूवमेंट होता है, सिंबल का मूवमेंट होता है, सिंबल को देखना होता है। तो ये पी से आर, पी कहां दे रखा है, अगर देखें पी ये दे रखा है, पी से आर दे रखा है, मतलब यहां पर पी मान लिया हमने, ये मान लिया, पी से अब आर, इधर जाना है रिवर्स में, तो डॉलर से कहां जाएंगे बेटा, डॉलर। तो डॉलर से डॉलर जाएंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि एरो की डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे डायरेक्शन हो गए। तो बेटा होगा क्या, एरो की डायरेक्शन में क्या होता है, मूवमेंट होता है। मतलब इक्वल से हम इधर जा सकते, इधर से 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 इधर जा सकते और इधर से इधर जा सकते। इनका सिंबल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, दो इसलिए लेकर चल रहा हूं, तो बेसिक ये साइन चेंज करके आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, इसमें जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, जो आपको बेस्ट लगे। जो भी तरीका आपको लगता है कि इस तरीके से जल्दी आंसर आ रहा है, उस तरीके से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा, अब हमें कहां जाना है, पी एम, एम से ए और ए से आर, डायरेक्टली सीरीज दे रखी है। आप डायरेक्ट बना भी सकते हो, पी डॉलर एम, ठीक है, और यहां से एम डॉलर ए और ए स्टार आर, या आर से देखोगे आर स्टार ए और ए से डॉलर एम, ए डॉलर एम और एम डॉलर पी। इसका अपोजिट हमने कर ही लिया है। तो यहां पर आप देखोगे, ए से कहां जाना है, पी, ए से कहां जाना है, अच्छा पी से कहां जाना है, आर, पी से कहां जाना है, आर। तो पी है, पी से कहां जाएंगे, आर, वापस ट्रिपल से आएंगे तो डॉलर से कहां जाएंगे, डॉलर। तो डॉलर कहां दे रखा बेटा, ये डॉलर से डॉलर मतलब सेम वही रहा। और फिर डॉलर से कहां जाएंगे, स्टार, डॉलर से कहां जाएंगे, स्टार। नीचे डायरेक्शन दे रखी है ना, तो नीचे डायरेक्शन दे रखी है तो एरो की डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टार। लेकिन एरो के अपोजिट नहीं जा सकते। अगर स्टार से डॉलर जाना होता तो स्टार ही साइन लेता। स्टार से अगर इक्वल पे जाना होता है, इक्वल का क्या दे रखा है, कॉपीराइट, तो उस कंडीशन में स्टार से कॉपीराइट जाना होता तो वो स्टार ही रहता। अगर यहां पर अगर हम बात करेंगे, एरो के अपोजिट नहीं जाएंगे, एरो की डायरेक्शन में जा सकते हैं। और कंप्लीट एरो हो गया, कंप्लीट डायगोनल हो गया, तो वो तो कंक्लूजन ही रॉन्ग होगा। या जहां पर हम जाएंगे वहां कोई डायरेक्शन नहीं है तो कंक्लूजन रॉन्ग होगा। लेकिन यहां इस शेप में तो कहीं भी मूवमेंट हो सकता है, लेकिन ये नहीं जाएगा। जैसे डॉलर कॉपीराइट पर नहीं जा सकता, स्टार डॉलर पर नहीं जा सकता, कॉपीराइट पर नहीं जा सकता, लेकिन कॉपीराइट डॉलर के पास जा सकता है। डॉलर कहां आ सकता है, स्टार पर, और कॉपीराइट डायरेक्ट कहां आ सकता है, स्टार पर। तो यहां पर फिर से देखिएगा, डॉलर से कहां जाना है, डॉलर। अब डॉलर से कहां जाएंगे बेटा, डॉलर से कहां जाएंगे, डॉलर, डॉलर ही रहा। फिर डॉलर से कहां जाएंगे, स्टार, डॉलर से कहां जाएंगे, स्टार। अब ये राइट टू लेफ्ट मूवमेंट है, और राइट टू लेफ्ट मूवमेंट में हमने क्या कंडीशन लिखी है, जो भी आखिरी तत्व आता है उसका विपरीत लेते हैं। स्टार आया, इसका विपरीत कौन सा होगा, परसेंटेज। तो क्या परसेंटेज है यहां पर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, सही। ये क्या हो जाएगा, सही। इसको हम इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। देखिए आप ध्यान से, यहां आर लेस देन ए है, और ए लेस देन इक्वल टू एम है, और एम लेस देन इक्वल टू पी है। तो आर से पी निकालेंगे तो आर लेस देन पी निकल जाएगा, ये लेस देन है, और पी पलटेंगे तो पी ग्रेटर देन आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहां पर जो पी है, तो पी परसेंटेज किसको इंडिकेट करता है बेटा, परसेंटेज किसको इंडिकेट करता है, परसेंटेज इंडिकेट करता है ग्रेटर को। किसको इंडिकेट करता है, ग्रेटर को। तो पी ग्रेटर देन आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
P ग्रेटर देन R है, तो यहां पर P ग्रेटर देन R बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो वही तो इसके अकॉर्डिंग भी सही हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग भी क्या हो रहा है? सही। सिंबल के अकॉर्डिंग मूवमेंट दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या हो रहा है? सही। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ए से कहां जाएंगे? डॉलर पी। ए से कहां जाएंगे? डॉलर पी। अब ए से डॉलर पी की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ए से पी डायरेक्टली ये दे रखा है, तो पहले तो इसमें देख लेते। ए से डायरेक्ट ये दे रखा है तो डॉलर डॉलर, तो यहां डॉलर ही आना चाहिए। डॉलर डॉलर एक ही बात है, तो डॉलर यहां दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा? सही। क्या इसके अकॉर्डिंग सही हो रहा है? क्योंकि ए से पी जाना है तो ए डॉलर किसको इंडिकेट कर रहा है? डॉलर इंडिकेट कर रहा है लेस देन इक्वल टू पी। तो यहां पर देखिएगा ए से पी, तो लेस देन इक्वल टू पी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? सही। ये क्या हो जाएगा? सही। अब तीसरा देखते हैं, P परसेंटेज सी। अब P परसेंटेज सी, अब ध्यान से देखिए, सी अब ऊपर है, सी ऊपर है, तो यहां तो डायरेक्टली दे रखा है ना, यहां डायरेक्टली दे रखा है कि नहीं दे रखा है? मैंने कहा ना जितने की जरूरत पड़ेगी बेटा उतना लेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं है। चूंकि ये हमें P से R देखना था तो इसलिए हमने पलटा था, इसमें पलटने की जरूरत नहीं है। डॉलर से कहां जाएंगे? सॉरी, एंड से कहां जाएंगे? डॉलर। अब एंड ये है और डॉलर ये है, कोई डायरेक्शन है क्या? जब कोई डायरेक्शन नहीं है तो कंक्लूजन हमेशा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ध्यान से मैं उसमें भी समझा देता हूं आपको। उसके पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ग्रेटर। तो P ग्रेटर देन सी। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे तो वहां पर क्या दे रखा है? P ग्रेटर देन इक्वल टू M और M लेस देन इक्वल टू C। तो ये अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए? ये विपरीत हो गए कि नहीं हो गए? तो ये क्या हो गए बेटा? विपरीत साइन हो गए। और जब विपरीत साइन हो गए तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या हो जाएगा? गलत। समझ में आएगा? फॉल्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये तरीके होते हैं। तो हमारा पहला सही है और कौन सा सही है? दूसरा सही है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। पहला और दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही। अब आगे बढ़ते हैं। इसको हमें थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये डायरेक्शन याद रखिएगा। एरो में जाना है, एरो में जाना है, एरो इधर, एरो इधर, एरो इधर, एरो इधर। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके लिए बना लेते हैं कंडीशन, आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर ग्रेटर इक्वल था, यहाँ लेस देन इक्वल था, यहाँ ग्रेटर था, यहाँ लेस देन था, डायरेक्शन ये थी, ठीक है। और यहाँ इक्वल था, ये डायरेक्शन थी और ये डायरेक्शन थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एंड डॉलर परसेंटेज स्टार, एंड डॉलर परसेंटेज स्टार यही दे रखा था, एंड डॉलर परसेंटेज स्टार और कॉपीराइट, और क्या आ जाएगा यहां? कॉपीराइट। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं तो अब हमें जो सीरीज दे रखी है वो थोड़ी सी घुमा के दे रखी है। एस से हमें कहां जाना है? जेड। तो एस से कहां जाना है? जेड। अब एस से जेड जाना है तो इंटरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ए प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए जेड से ए तक की सीरीज डायरेक्ट है, जेड एंड एक्स कॉपीराइट ए, और ए से यहां क्या दे रखा है? डॉलर। तो डॉलर क्या दे रखा है? एस। डायरेक्टली आ गया। अब देखिए जेड, एस से जेड जाना है, मतलब एस से जेड, तो डॉलर से कहां जाएंगे? कॉपीराइट। डॉलर कहां है? ये। डॉलर से कहां जाएंगे? कॉपीराइट। नहीं जा सकते, वापस कहां जाएंगे? डॉलर पर। डॉलर पर आ गए, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कॉपीराइट और डॉलर के बीच में, इक्वल और लेस देन इक्वल के बीच में बड़ा लेस देन इक्वल होगा, तो जो बड़ा साइन होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो बड़ा कौन सा है? डॉलर। तो डॉलर आ गए। अब ये कॉपीराइट नहीं रहा, ये डॉलर में कंसीडर हो गया पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए। तो डॉलर से किस में जाएंगे? अब डॉलर से किस में जाएंगे? एंड में। तो डॉलर से एंड, यहां कोई डायरेक्शन बन रही है क्या? नहीं बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? रॉन्ग। आगे देखते हैं, डी से किसकी बात करेंगे? सी। डी कहां पर दे? डी से सी की बात करेंगे। अब डी कहां दे रखा है? ये। और सी कहां दे रखा है? ये। तो ये डायरेक्टली रिलेशन बन रहा है ना, सी परसेंटेज एस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सी परसेंटेज एस, और यहां एस कॉपीराइट डी, तो यहां एस कॉपीराइट डी, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब सी से डी से कहां जाना है? सी। डी से सी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डी से सी, कॉपीराइट से कहां जाएंगे? परसेंटेज। कॉपीराइट से कहां जाएंगे? परसेंटेज। तो कॉपीराइट से तो परसेंटेज जा सकते हैं, कौन सा सिंबल आ गया? परसेंटेज। अब ये राइट टू लेफ्ट मूवमेंट किया है, यहां पर भी राइट टू लेफ्ट था, यहां अपोजिट इसलिए नहीं देखा था क्योंकि वो डायरेक्शन ही नहीं मिल रही थी, तो कंक्लूजन ही रॉन्ग होता। अब यहां पर अपोजिट इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन के दे हैं। तो कॉपीराइट से कहां जाएंगे? परसेंटेज। तो परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा? स्टार, क्योंकि राइट टू लेफ्ट मूवमेंट किए हैं तो ये स्टार है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? सही। ये क्या हो जाएगा? सही। आगे बढ़ते हैं, एक्स से क्या दे रखा है? सी। एक्स कहां पर है? ये। सी कहां पर है? ये। इंटरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ए। तो यहां पर देखिए एक्स से ए, एक्स से ए, एक्स कॉपीराइट ए,
और ए से हमें क्या दिखाई दे रहा है, डॉलर एस डायरेक्टली दे रखा है, कोई साइन चेंज नहीं करना है, एक्स ए डॉलर एस। और यहां पर एस से अब देखिए इसमें साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एस को पहले लाना है और सी को बाद में ले जाना है। तो अगर एस ये दे रखा है तो इसका मतलब ये भी होता है कि एस को अगर पहले लाओगे और सी को बाद में लाओगे तो परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार। इसका भी सेम मतलब होता है, बस इसमें हमने थोड़ी सी आसानी पड़ जाए तो इसके लिए इसे यहां चेंज कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, हमें क्या देखना है, एक्स से सी। तो एक्स ये है, सी देखना है। कॉपीराइट से कहां जाएंगे, डॉलर। तो कॉपीराइट से कहां जाएंगे, डॉलर जा सकते। फिर डॉलर से कहां जाएंगे, स्टार, ये भी जा सकते। अब लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है तो जो फाइनल है वही देखेंगे, स्टार। क्या स्टार यहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सही। समझ में आ गया। जो इस तरह का साइन चेंज करने वाली प्रोसेस है उससे भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ए डॉलर किसको इंडिकेट कर रहा है, लेस देन इक्वल टू एस। कॉपीराइट किसको इंडिकेट कर रहा है, इक्वल टू डी कॉमा जेड। एंड किसको इक्वल इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर देन एक्स। कॉपीराइट किसको इंडिकेट कर रहा है, इक्वल टू ए कॉमा सी। परसेंटेज किसको इंडिकेट कर रहा है, परसेंटेज कहां गया, ये ग्रेटर देन एस। यही दे रखा है ना। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमने जो देखा था, यहां पर जब हमने चेंज किया था तो पहले इसमें जेड। एंड किसको इंडिकेट कर रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। कॉपीराइट किसको इंडिकेट कर रहा था, इक्वल टू ए। और डॉलर किसको इंडिकेट कर रहा था बेटा, लेस देन इक्वल टू एस। यही था हमने यहां पर देखा था। तो यहां पर क्या है, एस। परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन जेड, यही दे रखा है। तो उस कंडीशन में जब एस से हम यहां पर जेड देखेंगे तो ये अपोजिट साइन था कि नहीं था, अपोजिट साइन था। तो अपोजिट में क्या होता है बेटा, ये रॉन्ग। ठीक है, डी से हमने कहां देखा था, सी। तो डी का से सी, ये तो डायरेक्टली दे रखा था। तो इसमें क्या था, सी। सी का मतलब क्या था, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब ग्रेटर देन एस। कॉपीराइट का मतलब क्या है, इक्वल टू डी। क्लियर। अब सी से डी, सी से डी की बात करेंगे या डी से किसकी बात करेंगे, सी की। स्टार दे रखा है, स्टार का मतलब क्या होता है, लेस देन, मतलब डी लेस देन एस, यही है। तो डी लेस देन एस है तो उस कंडीशन में क्या है, ये क्या निकल के आएगा, सी ग्रेटर निकल के आएगा कि नहीं आएगा, सी ग्रेटर निकल के आएगा। तो डी लेस, ये सी है, डी सी ग्रेटर निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, सी ग्रेटर देन डी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी लेस देन सी। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, सही। तो ये भी हमने सही किया था। देखिए अभी तक दोनों हमारे बेंचिंग बॉक्स के थ्रू सही आया आंसर। एक्स, एक्स से किसकी बात करेंगे, सी की। तो एक्स से सी की बात करेंगे। अब मैंने आपको कहा ना ये डायरेक्टली हमें देना है कि एक्स से सी। तो एक्स से किसकी बात करेंगे, ए। तो एक्स यहां पर क्या दे रखा है, ए। तो एक्स, कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट मतलब इक्वल ए। डॉलर किसको इंडिकेट कर रहा है, डॉलर लेस देन इक्वल टू एस। अब यहां पर पलट दिया था ना हमने, जैसे ये सी। परसेंटेज का मतलब क्या था, परसेंटेज मतलब था ग्रेटर एस। तो यहां एस पहले ले आए तो क्या हो जाएगा, लेस देन सी। अब देखिए इसका भी मतलब सेम है। तो उस कंडीशन में स्टार था, स्टार का मतलब क्या है, लेस देन सी। तो यहां से क्या निकल के आएगा बेटा, एक्स से सी की बात करेंगे तो ये लेस देन निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक्स लेस देन सी, क्या निकल के आ रहा है बेटा, एक्स लेस देन सी। तो उस कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सही। समझ में आया सबको यहां तक। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर पहला और दूसरा और तीसरा सही था, तो कौन सा आंसर बन रहा था, सेकंड। दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, सही। थोड़ा सा और डायरेक्ट इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर हमने सिंबल लिए थे, तो ये एंड डॉलर परसेंटेज स्टार, एंड डॉलर परसेंटेज स्टार, और ये मिडिल में कौन सा था, कॉपीराइट। अब डायरेक्शन का याद रखिएगा थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। एफ से कहां जाएंगे, जी। और एफ से एच, एस से वी, बी से एच। अब ये है, एफ से कहां जाना है, सबसे पहले वी। तो परसेंटेज से कहां जाएंगे, एंड। तो परसेंटेज कहां दे रखा है, ये। एंड कहां दे रखा है, ये नहीं जा सकते क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसी है ना। ठीक है, ये आपका लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल है, ये ग्रेटर है, ये लेस देन, और ये क्या है, इक्वल है। क्लियर। ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है कि एफ से कहां जाना है, वी। परसेंटेज से कहां जाएंगे, एंड। तो परसेंटेज कहां दे रखा है, ये। परसेंटेज से कहां एंड जा सकते नहीं, वापस कहां आ जाएंगे, परसेंटेज पर। बड़ा कौन सा है, परसेंटेज। तो परसेंटेज है क्या इसमें, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सही, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूवमेंट किए हैं। तो लेफ्ट टू राइट में जो फाइनल सिंबल आ रहा होता है या जो फाइनल तत्व आ रहा होता है उसी को हम चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जी से कहां जाएंगे बेटा, एच। जी से कहां जाएंगे, एच। तो जी कहां दे रखा है, जी। जी इसमें देखें, जी से एफ और एफ से एच।
अब ये चेंज करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, चेंज। क्या है कि जी एफ कॉपीराइट, एफ कॉपीराइट जी है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि जी एफ कॉपीराइट का अपोजिट क्या होगा, कॉपीराइट ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो जी से एफ, तो जी से एफ और यहां पर कॉमा एफ परसेंटेज क्या हो जाएगा, एच, यही होगा कि नहीं होगा, एफ परसेंटेज एच, ठीक है, ये दे रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, आप चाहो तो डायरेक्टली इस सीरीज को पूरा चेंज भी कर सकते हो, एंड भी। अब देखिए, और यहां पर एच डॉलर, डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर का अपोजिट एंड, एंड बी, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए जी से कहां जाना है, एच, तो जी से एच, तो जी से एच जाएंगे, तो ये तो डायरेक्टली है, तो पूरी सीरीज डायरेक्ट बन जाएगी, जी कॉपीराइट एफ, एफ परसेंटेज एच एंड वी, ठीक है, और यहां तक डायरेक्टली ये बन सकता है, ठीक है। लेकिन H और B के बीच में अभी रिलेशन यहां से बन सकता है और अलग से भी देख लेंगे हम, तो जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो G से H, G से कहां बात कर रहे हैं, H, तो G से H कॉपीराइट से परसेंटेज, कॉपीराइट से कहां जा सकते हैं, परसेंटेज, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट किए तो परसेंटेज फाइनल हो गया, परसेंटेज फाइनल हो गया, क्या परसेंटेज है, क्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत, ये क्या हो जाएगा, गलत। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। आगे देखते हैं, V से किसकी बात करेंगे, B की, B से किसकी बात करेंगे, B, B से B। अब देखिए V ये है, V से किसकी बात करने हैं, B की, तो यहां पर केवल इतना पार्ट लेंगे ना, H एंड, H दे रखा है, H एंड B, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि V H, एंड का मतलब क्या हो जाएगा, डॉलर, तो इसका मतलब V डॉलर H और यहां पर H एंड B, ये निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो V से किसकी बात करेंगे, बी की, बी किससे बी की बात करेंगे, मतलब डॉलर से एंड, तो डॉलर से एंड जा सकते क्या, नहीं जा सकते ना, तो ये तो साइन अपोजिट हो गया, उस कंडीशन में ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि वहां पर मूवमेंट के लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या निकल के आया, केवल हमारा पहला सही है। सीरीज में भी आप देख सकते हो वो उसी प्रकार से साइन चेंज करके, कॉपीराइट का मतलब क्या है, इक्वल, तो एफ इक्वल टू जी कॉमा एफ परसेंटेज का मतलब क्या है बेटा, ग्रेटर एच, और उसके बाद क्या दे रखा है, ठीक है, मतलब एंड, एंड का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ग्रेटर देन इक्वल टू भी, उसके बाद कॉमा बी, डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू एच, क्लियर। अब ये दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, जब हम यहां पर बात करेंगे तो एफ परसेंटेज किसकी बात करेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, एफ ग्रेटर देन वी, ये दे रखा है ना, एफ ग्रेटर देन क्या दे रखा है, वी, तो एफ से एच और एच यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू वी, तो ये डायरेक्टली निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, एफ ग्रेटर देन वी, तो ये सही हो गया, ये क्या हो गया बेटा, सही हो गया। इस तरह से भी हम सॉल्व करके देख रहे हैं। जी से कहां बात करेंगे, एच, तो जी से एच की बात करेंगे, तो ध्यान से देखो, जी इक्वल है किसके, एफ के, तो ये लिखा था ना जी इक्वल है, इसी को चेंज कर देते हैं, जी इक्वल एफ, परसेंटेज किसको इंडिकेट कर रहा है, परसेंटेज किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर देन एच, एंड किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू वी, यही है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, उस कंडीशन में क्या है कि जी कॉपीराइट किसको इंडिकेट करता है, इक्वल को, तो जी इक्वल टू एच, क्या ये सही है, जी से एच इक्वल आ रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यहां पर ध्यान से देखिएगा, बी से किसकी बात करेंगे, बी की, तो यहां पर जो हमने यहां पर चेंज किया था, इसका मतलब एच, ये जो सीरीज बनाई थी वी डॉलर एच एंड बी, ये बनाया था कि नहीं बनाया था, तो वी डॉलर का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल एच, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल बी, तो ये अपोजिट हो गया, तो ये भी डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रॉन्ग। परसेंटेज यहां पर क्या दे रखा है, परसेंटेज मतलब ग्रेटर देन, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इक्वेशन को इस तरह से साइन में चेंज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं और मैजिक बॉक्स के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको सबसे बेस्ट लगे उस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ये भी बता रहा हूं और भी सारे तरीके मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो मतलब ये डायरेक्टली कर सकते हैं नॉर्मल तरीका, और मैजिक बॉक्स के थ्रू भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, अगर हम यहां पर देखेंगे आगे जैसे हम बढ़ने वाले हैं, तो क्वेश्चन में जो दे रखा है ई परसेंटेज क्या दे रखा है, जे, ई परसेंटेज क्या दे रखा है, जे, तो मैंने यहां पर जो सिंबल लिए थे वो एक बार और देख लीजिए आप, क्योंकि इस पे अलग अलग है, तो देखना, एंड डॉलर परसेंटेज स्टार, एंड
डॉलर एंड डॉलर परसेंटेज स्टार, ये दे रखा है एंड डॉलर और परसेंटेज स्टार, इतनी सी बात दे रखी है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो हम बात करने वाले हैं ई, ये डायरेक्टली हमें सीरीज दिखाई दे रही, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर कौन था बीच में, कॉपीराइट। तो ये बहुत आसानी से हम आंसर निकाल लेंगे, बहुत आसानी से आंसर निकाल लेंगे इसका, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब इसमें जो दे रखा है ई से सी की बात करेंगे, ई से सी की बात करेंगे, तो ई कहां दे रखा है, ये सी कहां दे रखा है, ये तो परसेंटेज से कहां जाएंगे, एंड, परसेंटेज से कहां जाएंगे, एंड। जा सकते क्या, ये डायरेक्शन होती है, नहीं जा सकते, तो बड़ा परसेंटेज हो गया, फिर ये परसेंटेज में ही कन्वर्ट हो गया, फिर परसेंटेज से कहां जाएंगे, कॉपीराइट, तो परसेंटेज से बेटा कॉपीराइट जा सकते क्या, नहीं, वापस कहां जाएंगे, परसेंटेज पर, फिर परसेंटेज से कहां जाएंगे, डॉलर, परसेंटेज से डॉलर। अब देखिए ये साइन अपोजिट हो गया, और जैसे ही अपोजिट होता है तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रॉन्ग, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे किसकी, एफ से ई की, किसकी बात करेंगे बेटा, एफ से ई। अब एफ कहां दे रखा है, ये, और ई कहां दे रखा है, ये, तो परसेंटेज से कहां जाएंगे, डॉलर, परसेंटेज से ये दे रखा है, परसेंटेज से डॉलर, ये डायगोनल बन गया कि नहीं बन गया, और डायगोनल बन गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली रॉन्ग, आगे चेक करेंगे। जे से कहां जाएंगे, एफ, जे कहां दे रखा है, ये, जे से कहां जाएंगे, एफ, यहां से एंड से कहां जाएंगे, कॉपीराइट, अब एंड से कहां जाएंगे, कॉपीराइट, तो एंड कहां दे रखा है, ये, एंड से कहां जाना है, कॉपीराइट। जा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि डायरेक्शन इधर है, तो एंड बड़ा हो गया, उसके बाद फिर कॉपीराइट की जगह क्या हो गया, एंड, एंड से कहां जाएंगे, डॉलर, तो एंड से डॉलर, यहां तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, और जब कोई भी डायरेक्शन नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। मतलब यहां पर अगर हम देखने वाले हैं तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। अब ध्यान से देखिए, यहां पर तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसमें कहीं ऐसा कुछ लिखा है, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर थर्ड इज ट्रू एंड आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड। क्या एफ और ई, सी इक्वल का साइन तो डिनोट नहीं कर रहा है कहीं, सी के बीच में है और किसी और के बीच में इक्वल का साइन है क्या, इक्वल का साइन एच और डी के बीच में है, एच और डी के बीच में है, तो एच और डी के बीच में है तो मतलब एच डी के बराबर हो जाएगा और डी एच के बराबर, और कहीं इसमें, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ये तो तीनों हमारे गलत आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्या कहीं कोई हमने साइन चेंज करने में तो दिक्कत नहीं कर दी, परसेंटेज स्टार, ये तो सब कुछ सही है, ये भी सही है, तो यहाँ पर कहाँ गड़बड़ हो रही है, ई से सी की बात करेंगे, ई से सी, तो यहाँ सी था और यहाँ पर कौन था सी के अलावा, देखिए यहाँ पर सी था और यहाँ ई था, तो ये कॉपीराइट से डॉलर, कॉपीराइट से डॉलर, कॉपीराइट से डॉलर, और यहाँ पर एंड से डॉलर, तो ये तो गलत निकल जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप देखोगे एक जगह एंड दे रखा है, एक जगह डॉलर दे रखा है, तो ये तो अपोजिट होते हैं, तो ये रॉन्ग। एफ से किसकी बात कर रहे थे, ई की, एफ से ई की बात कर रहे थे, तो ई तक पहुंचने से पहले भी वही परिस्थिति बन रही थी, उसके अलावा परसेंटेज और डॉलर ये डायगोनल बन रहा था, तो ये भी क्या हो रहा था, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो रहा था बेटा। जे से किसकी बात कर रहे थे, एफ की, जे से किसकी बात कर रहे थे, एफ की, तो जे यहां पर है, जे से एफ की बात कर रहे थे, एंड से यहां तक जाएंगे तो वो भी डायगोनल बन रहा था, तो वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो यहां पर तो कंक्लूजन आपके होने चाहिए कि कोई भी फॉलो नहीं करता, लेकिन हम एक बार इसमें आइदर और की कंडीशन को चेक करने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार से आइदर और का केस बन रहा है क्या। तो यहां पर जैसे एच और डी ये कॉमन है, तो एच की जगह डी रख सकते हो और डी की जगह एच रख सकते हो, और दोनों वर्ड का कहीं पर भी कोई यूज नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में सर मतलब ये ऑप्शन को चेंज करिएगा, यहां पर एक ऑप्शन निकल के आएगा जिसमें होगा नन, नन इज फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करता, आपका ये आंसर सही होगा, क्या होगा, नन इज फॉलो। आप चाहें तो साइन चेंज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं। देख लीजिए यहां पर हम ग्रेटर रखते हैं, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल, और ये लेस देन इक्वल, और ये इक्वल। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ई परसेंटेज किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, परसेंटेज किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर देन जे, और डायरेक्टली देखिए एंड किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ठीक है। एच कॉपीराइट किसको इक्वल इंडिकेट कर रहा है, कॉपीराइट एच इक्वल टू डी, और एंड डॉलर किसको इंडिकेट कर रहा है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद परसेंटेज किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर देन एफ, ये हमने ले लिया। अब यहां पर देखिए ई से किसकी बात करेंगे, सी, तो ई परसेंटेज की बात करने वाले हैं, तो परसेंटेज मतलब ग्रेटर देन सी, तो ई से सी की बात करेंगे, तो ई से सी के बीच में अपोजिट है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद एफ से किसकी बात करेंगे, स्टार किसको इंडिकेट कर रहा है, लेस देन, तो एफ लेस देन ई, एफ कहां दे रखा है, ये,
और सी कहाँ दे रखा है ये, तो एफ लेस देन सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ग्रेटर देन एफ है, सी क्या है, ग्रेटर देन है एफ के मुकाबले, तो सी ग्रेटर देन एफ। यहाँ पर ई ग्रेटर देन हो रहा है और यहाँ पर एफ और ई की बात कर रहे हैं, एफ और ई की बात कर रहे हैं, तो यहां तक आने से पहले ही अपोजिट हो गया, ई तक आने से पहले, और जब अपोजिट हो गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग। क्या हो जाएगा ये, रॉन्ग। इतनी सी बात समझ में आ गई। जैसे कि इसकी बात कर रहे हैं एफ, तो जे कहां पर है ये और एफ, तो वहां तक पहुंचने से पहले ही ये अपोजिट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यहां पर आइदर और बनेगा ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, नन फॉलो। क्या आ जाएगा, नन फॉलो। इसमें कोई ऑप्शन ऐसा दे नहीं रखा है जिसमें या ये दे दिया गया हो कि तीनों गलत हैं, तो आप याद रखिएगा कि नन फॉलो, या यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों गलत हैं, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, तो आंसर पूरा उसी में कंडीशन हो जाएगी नन फॉलो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 हमारे सामने है, ठीक है, मतलब सॉरी स्लाइड नंबर 12 है, और क्वेश्चन जो है हमारे सामने इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। इसमें एंड दे रखा है, डॉलर दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, स्टार दे रखा है, एंड, डॉलर, परसेंटेज, स्टार, और यहाँ पे क्या है, कॉपीराइट। ये यहाँ पर डायरेक्शन है, ये यहाँ पर डायरेक्शन है, ये यहाँ पर डायरेक्शन है, यहाँ पर डायरेक्शन है, यहाँ पर डायरेक्शन है, और यहाँ पर डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए, हमें लिंक कनेक्ट करनी है, और यहाँ पर केवल एक साइन को अगर हम चेंज कर देते हैं, V और W, तो पूरी लिंक कनेक्ट हो जाएगी। परसेंटेज का अपोजिट क्या होता है, स्टार, बस। अब डायरेक्टली कनेक्टेड है, Z से Y, Y से V, V से W और W से R, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब W से किसकी बात कर रहे हैं बेटा, Y की, W से Y की बात कर रहे हैं, तो इधर है Y, तो स्टार से कहां जाएंगे, एंड, स्टार से एंड, स्टार से एंड जा सकते क्या, नहीं, ये तो डायरेक्टली क्या बन रहा है, डायगोनल बन रहा है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। आर से किसकी बात करेंगे, बी की, आर से किसकी बात करेंगे, बी की, तो आर से बी की बात करेंगे, तो डॉलर से कहां जाएंगे, स्टार, डॉलर से स्टार, डॉलर से स्टार जा सकते हैं, और फिर स्टार से कहां जाएंगे, आर से बी की बात कर रहे थे, तो डायरेक्ट मिल गया डॉलर से कहां, स्टार, क्योंकि ये भी स्टार डब्ल्यू है और डब्ल्यू डॉलर आर, तो डॉलर से कहां जाएंगे बी, डॉलर से कहां जाएंगे बी, डॉलर से कहां जाएंगे बी, तो यहां पर कहीं डॉलर से स्टार, सॉरी डॉलर से स्टार जा रहा है, तो राइट वाला सिंबल कौन सा है, स्टार, स्टार का अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज, स्टार का अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज। यहां तक हो गया ना, क्योंकि राइट टू लेफ्ट मूवमेंट किए हैं, तो यहां पर स्टार दे रखा है, स्टार का अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज, तो परसेंटेज है यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, सही। अब बी से कहां जाना है, जेड, बी से कहां जाना है, जेड, तो ये तो डायरेक्टली एंड से कहां जाएंगे, कॉपीराइट, एंड से कहां जाएंगे, कॉपीराइट, तो वापस कहां गए, एंड, इसका अपोजिट क्या होगा, डॉलर, क्योंकि राइट टू लेफ्ट मूवमेंट किए हैं, तो डॉलर है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। क्लियर। इसे साइन चेंज करके भी आप चेक कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। जेड, कॉपीराइट किसको इंडिकेट करता है, इक्वल को, और ये डायरेक्टली लिखेगा एंड, एंड किसको इंडिकेट करेगा, एंड किसको इंडिकेट करेगा बेटा, ग्रेटर इक्वल, किसको, ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद अब ये हमने पलट दिया, यहां पर भी लेकर आए, यहां डब्ल्यू लेकर आए, तो परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा, मतलब ये ग्रेटर था, तो ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस देन, ये ग्रेटर इक्वल और ये लेस देन इक्वल, ठीक है, और ये इक्वल, तो उस कंडीशन में लेस देन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां पर जब हम बनाएंगे सीरीज को, तो पहले भी को लेकर आएंगे, भी लेस देन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और यहां पर डॉलर किसको इंडिकेट करता है, लेस देन इक्वल टू, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। अब देखिए ध्यान से, डब्ल्यू एंड किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, एंड जो इंडिकेट कर रहा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो डब्ल्यू से वाई के बीच में रिलेशन देखेंगे, तो डब्ल्यू से वाई के बीच में, तो ये तो डायरेक्टली अपोजिट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जब आर से बी की बात कर रहा है, तो यहाँ परसेंटेज किसको इंडिकेट करता है, परसेंटेज इंडिकेट करता है ग्रेटर को, तो आर ग्रेटर देन भी निकल रहा है क्या, आर ग्रेटर देन भी, बिल्कुल भी लेस देन आर निकल रहा है ना, वी लेस देन आर, दैट्स मींस आर ग्रेटर देन वी, क्या निकल जाएगा, आर ग्रेटर देन बी। समझ में आ रहा होगा आपको, तो आर ग्रेटर देन बी, ये भी क्या हो जाएगा, सही। वी से किसकी बात करेंगे, जेड की, बी से किसकी बात करेंगे, जेड, तो वी से जेड की बात करने वाले हैं, तो बी से जेड, एक सेकंड, जेड तो हमें गिवन ही नहीं है कहीं, तो वी से जेड, तो फिर ये हमने रिलेशन कहां से निकाला था, ये रिलेशन बनेगा ही नहीं, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि जेड हमें कहीं पर भी गिवन नहीं है, और जेड गिवन नहीं है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रॉन्ग। कहीं पर भी जेड दे रखा है, स्टार्टिंग में दे रखा है, सॉरी स्टार्टिंग में दे रखा है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, वी से जेड मतलब जेड ग्रेटर देन इक्वल टू वी, पलट देंगे तो वी लेस देन इक्वल टू जेड, वी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड, तो उस कंडीशन में भी
यहाँ पर डॉलर किसको इंडिकेट करता है, लेस देन इक्वल टू को, तो v लेस देन इक्वल टू जेड, वही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा सही, इसलिए दूसरा और तीसरा क्या होगा सही, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन, बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम इसी टाइप में ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप में है, तो इसे सॉल्व करते हैं और साइन पहले चेंज कर लेते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ना जिसको मना किया जाए उसे छोड़ दो, बाकी सबको ले लो, और ये आंसर आपको लगाने हैं, जैसे ओनली कंक्लूजन इज ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, एंड इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें पहले साइन चेंज करते हैं। ए डॉलर बी मीन्स ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन बी, ए ना तो ग्रेटर है और ना ही स्मॉलर है, ये मना किया गया है डायरेक्टली। यहां पर ध्यान से देखिए, ए ना तो ग्रेटर है और ना ही स्मॉलर है बी के मुकाबले, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। क्लियर, ए एट द रेट बी मीन्स ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, ए ना तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, सॉरी ए लेस देन बी, यही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ना तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल है। ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, ए ना तो स्मॉलर है और ना ही इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ए ना तो स्मॉलर और ना ही इक्वल है, तो ए ग्रेटर देन बी, यही होगा कि नहीं होगा। उसके बाद ए एंड बी मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए क्या है, स्मॉलर देन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। उसके बाद क्या दे रखा है, ए हैज बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए क्या है, ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू बी। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये साइन आपको याद रखने हैं बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। जैसे यहां पर डॉलर का मतलब क्या है, देखिए डॉलर का मतलब क्या है बेटा, डॉलर का मतलब यहां पर जो हमें दे रखा है वो क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, इक्वल, और एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन। डॉलर का मतलब क्या है, इक्वल, एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन। ध्यान से देखिए ये जो साइन हम लिख रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर, और उसके अलावा एंड का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल। परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर, और एंड का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, हैज का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल। हैज का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल, ठीक है। अब देखिए ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे सामने दे रखे हैं, तो आसानी से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। इसके में मैजिक बॉक्स का भी हम उपयोग करेंगे, मैजिक बॉक्स के थ्रू भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और डायरेक्टली सीरीज में कन्वर्ट करके भी सॉल्व करेंगे। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, क्या क्या लगाना है, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड ट्रू, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, ठीक है, एंड बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या होगा कि मैजिक बॉक्स हम बनाएंगे, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर लेस देन, और ये इक्वल, ये डायरेक्शन होती है। ये डायरेक्शन होती है। अब यहां ग्रेटर इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, एंड, और यहां हैज, और यहां पर ग्रेटर का मतलब क्या होगा, परसेंटेज, और ये लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा, एट द रेट। तो ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम इस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, मैंने कहा ना जिसके लिए मना किया जाए उसको छोड़ दिया जाता है, बाकी सबको ले लिया जाता है। तो इसलिए साइन कर चेंज करके लाए हैं। जैसे यहाँ ग्रेटर और लेस देन के लिए मना किया था तो इक्वल आ गया, ग्रेटर और इक्वल के लिए मना किया था तो लेस देन हो गया, और लेस देन और इक्वल के लिए मना किया ग्रेटर हो गया, लेस देन के लिए मना किया गया ग्रेटर इक्वल हो गया, ग्रेटर के लिए मना किया गया तो लेस देन इक्वल हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है।
देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो यहां से n से कहां जाना है w, तो ये सीरीज हम डायरेक्टली बना सकते हैं ना, क्या बना सकते हैं, w एंड p और यहां पर परसेंटेज, परसेंटेज डायरेक्टली है तो परसेंटेज डायरेक्ट है, परसेंटेज g और एट द रेट का मतलब यहां पर एट द रेट डायरेक्टली है g के साथ में i और हैज डायरेक्टली है n, ठीक है। तो यहां पर n से कहां जाएंगे बेटा w, n कहां दे रखा है ये और w कहां दे रखा है ये, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, कहां जा रहा है बेटा राइट टू लेफ्ट, तो हैज से कहां जाएंगे एट द रेट, हैज कहां दे रखा है ये, हैज से कहां जाएंगे एट द रेट जा सकते, और फिर एट द रेट से कहां जाएंगे परसेंटेज, एट द रेट से परसेंटेज, यहां तो कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा रॉन्ग, बेटा ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा रॉन्ग। अब उसके बाद अगर हम बात करने वाले n से कहां जाएंगे w, n से कहां जाएंगे फिर से w, तो n से w वही कंडीशन है, ये भी डायरेक्टली क्या हो जाएगा रॉन्ग। अब आइदर और का केस देखना है, क्योंकि यहां पर ये अपोजिट हमें मिल चुका है, ये अपोजिट है, मतलब सीरीज में जो साइन है अपोजिट है, क्योंकि सीरीज में अपोजिट जा रहा है, तो अपोजिट में क्या होता है आइदर और का मतलब कंडीशन चेक करने के लिए कि तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों गलत है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, परसेंटेज किसको इंडिकेट करता है ग्रेटर को, और हैज किसको इंडिकेट करता है लेस देन इक्वल को, मतलब ग्रेटर भी मिल रहा है लेस देन भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है इक्वल, तो इनके बीच में दोनों के बीच में क्या बन जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, और ये आई थिंक दूसरी वाली कंडीशन थी, वो कौन सी कंडीशन थी यहां पर अगर हम देखेंगे तो दूसरी वाली कंडीशन थी, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, तो ये आइदर और का केस यहां पर बन जाएगा, क्लियर। अब यहां पर आप चाहो तो डायरेक्टली चेंज करके भी देख सकते हो, W एंड किसको इंडिकेट करता है ग्रेटर इक्वल को, तो W ग्रेटर देन इक्वल टू P, परसेंटेज किसको इंडिकेट करता है ग्रेटर देन को, ग्रेटर देन G, एट द रेट किसको इंडिकेट करता है लेस देन I, और हैज किसको इंडिकेट करता है लेस देन इक्वल टू N, यही इंडिकेट करता है कि नहीं करता है, तो उस कंडीशन में ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। तो यहां से n से w की बात करेंगे तो ये परसेंटेज ग्रेटर को इंडिकेट करता है n ग्रेटर देन w, और यहां पर n हैज किसको इंडिकेट कर रहा है, हैज किसको इंडिकेट कर रहा है लेस देन इक्वल टू w, क्लियर। n से w की बात करेंगे, n से किसकी बात करेंगे w की, तो ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट है कि नहीं है, तो उस कंडीशन में ये भी रॉन्ग ये भी रॉन्ग, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, एक बार ग्रेटर है एक बार लेस देन और एक बार क्या है इक्वल है, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा बेटा आइदर और, कौन सा केस बन जाएगा आइदर और, इतनी सी बात आपको समझ में आई, तो इनके बीच में कौन सा केस बनेगा बेटा आइदर और, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दूसरे देखते हैं, स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, इसे हम डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है, u एट द रेट डी डॉलर ई परसेंटेज y और एंड w डायरेक्टली दे रखा है, ठीक है। u से y जाना है, u से y जाना है, मतलब u कहां दे रखा है ये, y कहां दे रखा है ये, एट द रेट से कहां जाएंगे डॉलर, एट द रेट से कहां जाएंगे बेटा डॉलर, एट द रेट से डॉलर, तो डॉलर कहां पर है यहाँ पर, डॉलर का मतलब इक्वल था एट द रेट से डॉलर, तो एट द रेट से डॉलर नहीं जा सकते, वापस कहां आएंगे एट द रेट पर, वापस कहां जाएंगे एट द रेट पर, एट द रेट पर वापस आ गए। अब उसके बाद अभी हम क्या बाएं तक पहुंचे, क्या नहीं पहुंचे, अब उसके बाद यहां डॉलर ना होकर एट द रेट ही कंसीडर होता है, एट द रेट से कहां जाना है परसेंटेज, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया बेटा, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, यहां ये क्यों कुछ नहीं है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। अब ध्यान से देखिएगा, W से किसकी बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर क्यों कुछ भी नहीं है, ठीक है। W से किसकी बात करने वाले हैं बेटा हम, W से अगर हम यहां पर बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे D की, W से किसकी बात करेंगे D, तो W यहां पर है, कहां पर है W इसमें, ये W से D, मतलब एंड से कहां जाएंगे परसेंटेज, एंड से कहां जाएंगे परसेंटेज जा सकते हैं, फिर परसेंटेज से कहां जाएंगे डॉलर, तो परसेंटेज से डॉलर वापस कहां जाएंगे परसेंटेज, क्योंकि ये बड़ा है, और उसके बाद क्या D तक पहुंच गए ना, D तक पहुंच गए तो कहां से राइट टू लेफ्ट हुआ है, तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए एट द रेट, क्या एट द रेट यहां पर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, मतलब यहां पर ना आंसर निकलेगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ठीक है। आप साइन भी चेंज करके देख सकते हो, u एट द रेट का मतलब क्या है लेस देन d, एंड डॉलर का मतलब क्या है इक्वल e, परसेंटेज का मतलब क्या है ग्रेटर देन y, एंड का मतलब क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू w, ये दे रखा है। अब यहां पर देखिए u एट द रेट का मतलब क्या है u लेस देन y, और यहां पर क्या है परसेंटेज का मतलब क्या है w, परसेंटेज का मतलब क्या है,
अगर परसेंटेज की बात करेंगे, ग्रेटर देन डी, यही है कि नहीं है, ग्रेटर देन डी। तो यू से बाय की बात करेंगे, यू से बाय, तो ये तो अपोजिट हो गया, ये भी रॉन्ग। और डब्ल्यू से डी की बात करेंगे, डब्ल्यू से डी की बात करेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन डब्ल्यू या डब्ल्यू लेस देन डी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो डब्ल्यू ग्रेटर देन डी, डब्ल्यू ग्रेटर देन डी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, दोनों गलत, क्योंकि W लेस देन आ रहा है यहाँ पर W क्या आ रहा है, लेस देन, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, ठीक है। ये डायरेक्टली अब देख लेंगे, M से कहां जाएंगे N, M से कहां जाएंगे N, तो ये है डॉलर से कहां जाएंगे हैज, डॉलर कहां दे रखा बेटा, ये डॉलर से कहां जाएंगे हैज जा सकते, डॉलर हैज N तक पहुंच गए। अब हैज का अपोजिट क्या होना चाहिए, एंड, क्यों, क्योंकि राइट टू लेफ्ट मूवमेंट किए हैं, है क्या हैज का अपोजिट एंड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए ये फिर से क्यों आ गया यहां पर, ठीक, ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर हम बात करेंगे, यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, M से अब कहां जाना है N, M से कहां जाना है M, N, तो M कहां दे रखा है, ये M से कहां जाएंगे N, डॉलर से फिर से वही कंडीशन, तो यहां पर डॉलर से अपोजिट क्या होना चाहिए, डॉलर से कहां जाएंगे बेटा हैज, हैज का अपोजिट क्या होना चाहिए, एंड, एंड है क्या, नहीं है, तो ये रॉन्ग। अब देखिए फाइनली हमारे सामने जो सिंबल आना चाहिए वो ये आना चाहिए। एक्सेप्शनल केस बनना है, बताया था ना, दो साइन के बीच में, दो साइन के बीच में भी आइदर और का केस बन जाएगा। तो या तो ये परसेंटेज और इक्वल डॉलर, तो देखिए इक्वल डॉलर किसको इंडिकेट कर रहा है, इक्वल को, परसेंटेज किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर को, तो इनके बीच में दो साइन है, तो यहां पर भी कौन सा केस बन जाएगा, आइदर और, कौन सा बनेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। आप इसे चेंज करके भी देख सकते हो, क्या करके देख सकते हो, इसे चेंज करके, जैसे यहां पर अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज का मतलब क्या है बेटा, ग्रेटर, तो जेड ग्रेटर एन हो जाएगा, जेड ग्रेटर क्या हो गया एन। आप इसे पहले सीरीज बना लीजिए अगर कोई इशू आ रहा है, जेड परसेंटेज एन, और यहां पर हैज, हैज है तो एन हैज के, और डॉलर किसको इंडिकेट कर रहा है, डॉलर, यहां पर डॉलर है तो के डॉलर एम, और एट द रेट आर। अब इसे चेंज कर दो, जेड परसेंटेज किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर देन एन, हैज किसको इंडिकेट कर रहा है, लेस देन इक्वल टू के, डॉलर किसको इंडिकेट कर रहा है, इक्वल टू एम, एट द रेट किसको इंडिकेट कर रहा है, एट द रेट किसको इंडिकेट कर रहा है, लेस देन आर। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिएगा एम, डॉलर किसको इंडिकेट कर रहा है, इक्वल टू एन, ठीक है, और यहां परसेंटेज किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर देन एन, ठीक है। एम से किसकी बात करेंगे, एन, एम से किसकी बात करेंगे, एन, एम से किसकी बात करेंगे, एन, तो एन लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है, एम लेस देन इक्वल टू एन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन लेस देन एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और एन इक्वल टू एम, ये दोनों केस बनते हुए दिखाई दे रहे, एम इक्वल टू एन हो रहा है या एम इक्वल टू एन, और एम ग्रेटर देन, पलट देंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, एम ग्रेटर देन एन, और एन मतलब एम इक्वल टू एन, ये दोनों केस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, दोनों केस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या बन जाएगा, आइदर। दोनों फॉल्स हैं लेकिन प्रोबेबली फॉल्स हैं, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, प्रोबेबली फॉल्स बोल सकते हो या प्रोबेबली ट्रू बोल सकते हो, ठीक है। मतलब यहां कांट से वाली कंडीशन बन रही है, प्रोबेबली फॉल्स, क्लियर। तो उस कंडीशन में यहां पर क्या बन जाएगा, आइदर और, क्या बन जाएगा, आइदर और, या तो पहला या दूसरा, सही है, क्लियर। तो यहां पर कौन सा केस बन जाएगा बेटा, आइदर और, समझ में आ गया। यहां पर बेटा कौन सा केस बनेगा, आइदर और का केस बनेगा। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दे रखा है, ठीक है, वो देखिए थोड़ा सा घुमा के है, यहां पर टी और के को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिएगा वी एंड डी आ गया, उसके बाद डी परसेंटेज टी आ गया, डी परसेंटेज टी। अब ये जो चेंज करेंगे नाम, टी इधर लाएंगे के इधर लाएंगे, तो डॉलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉलर का विपरीत क्या होगा, डॉलर इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर डॉलर ही रहेगा, डॉलर का डॉलर इक्वल पे जो होता है वो वही सेम साइन रहता है। तो डॉलर के और हैज एफ, ये हमारे सामने दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, हमें V से कहां जाना है, F, V से कहां जाना है, F, V कहां दे रखा है, ये V से F, मतलब एंड से कहां जाएंगे, परसेंटेज। अब एंड कहां दे रखा है बेटा, ये
एंड कहां दे रखा है ये, एंड से कहां जाना है, परसेंटेज, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। परसेंटेज से कहां जाएंगे, डॉलर, परसेंटेज से डॉलर नहीं, वापस कहां जाएंगे, परसेंटेज, और फिर परसेंटेज से कहां जाएंगे, हैज, परसेंटेज से कहां जाएंगे, हैज। ये तो देखिए डायरेक्टली एफ तक जाना था, ये तो डायगोनल बन गया, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग। ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ये डायरेक्टली रॉन्ग हो गया। अब v से कहां जाएंगे, k, v से कहां जाएंगे, k, तो v ये दे रखा है और k ये दे रखा है, एंड से परसेंटेज, तो मतलब एंड से कहां जाएंगे, परसेंटेज, और परसेंटेज से फिर कहां जाएंगे, डॉलर, तो वापस कहां जाएंगे, परसेंटेज पर ही आ जाएंगे। फाइनल सिंबल क्या हो गया, परसेंटेज, परसेंटेज है क्या, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, सही। आप इसे साइन चेंज करके भी देख सकते हो। v एंड किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर इक्वल को, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू d। परसेंटेज किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर, तो ये ग्रेटर देन t। और डॉलर किसको इंडिकेट कर रहा है, इक्वल टू k। और हैश किसको इंडिकेट कर रहा है, लेस देन इक्वल टू f। यही इंडिकेशन है कि नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जब v की बात करेंगे, v परसेंटेज किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर देन f। किसको बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन f, v ग्रेटर देन f, ये तो अपोजिट हो गया, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यहां परसेंटेज किसको इंडिकेट कर रहा है, v ग्रेटर को, तो v ग्रेटर देन k, v ग्रेटर देन k, तो देखिए यहां से v ग्रेटर देन k निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगा बेटा सभी को, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और ये जो कंडीशन है, a एट द रेट b मींस a इज नॉट ग्रेटर देन b, ये सारी की सारी कंडीशन अब आपको क्लियर हो गई होंगी पूरी तरह से, ठीक है। और मैजिक बॉक्स के थ्रू भी आपको आंसर मिल रहे होंगे। अब देखिए ये जो सीरीज दे रखी है, इसे डायरेक्ट हम बना लेंगे। s डॉलर दे रखा है, डॉलर q, और एट द रेट b, और एंड का साइन एंड k, और हैज w, ये दे रखा है। अब w से परसेंटेज की बात करेंगे, तो w से किसकी बात करेंगे, परसेंटेज की, w से किसकी बात करेंगे, परसेंटेज, तो ये w परसेंटेज से की बात करते हैं, पहले तो यही देख ले। w से k की बात करेंगे, w से k, तो w कहां गया, ये w से k, डायरेक्टली राइट टू लेफ्ट है, तो हैज है, तो हैज का अपोजिट क्या होना चाहिए, एंड, क्या एंड है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। s से किसकी बात करेंगे बेटा, s से किसकी बात करने वाले यहां पर, b की, s कहां पर, ये b कहां पर, ये डॉलर से कहां जाएंगे, एट द रेट, क्या डॉलर से एट द रेट जा सकते हैं, जा सकते, तो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट किए, तो फाइनल एट द रेट है, तो एट द रेट यहां पर अवेलेबल है क्या, बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा, सही है। चेक कर लेते हैं उस कंडीशन से चेंज करके। s डॉलर किसको इंडिकेट करता है, इक्वल q, एट द रेट किसको इंडिकेट करता है, लेस देन b, एंड किसको इंडिकेट करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू k, क्लियर। हैज किसको इंडिकेट करता है, लेस देन इक्वल टू w, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, w की बात करेंगे तो परसेंटेज किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर देन k, और एट द रेट किसको इंडिकेट कर रहा है, s लेस देन b, एट द रेट s लेस देन b। w से k की बात करेंगे तो w कहां दे रखा है, ये w से k, देखिए यहां तो ग्रेटर बन ही नहीं सकता, ये रॉन्ग। s से b की बात करेंगे तो s लेस देन b निकल के आएगा कि नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये मैजिक बॉक्स के थ्रू भी हमने समझा है और डायरेक्टली भैया हमने निकाल के समझाया, तो जिसको जैसे समझ में आगे जाए वो वैसे इसे सॉल्व कर लेना। ओके, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो हमसे पूछा गया है, ये एक्सप्रेशन पूछी गई है कि h लेस देन j will be definitely true in which of the following expression will be the expression h less than j will be definitely true। true मतलब true होता है, चाहे वो definitely true हो या true हो, उसका मतलब true ही होता है, true में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम बात करना है तो यह एक तरह से ये मान सकते हैं आप कि आपको कंक्लूजन ऊपर दे रखा है, कंक्लूजन कहां दे रखा है बेटा, ऊपर दे रखा है, और यहां पर इससे आपको आंसर निकालना है। तो जब कंक्लूजन ऊपर दे रखा है तो ध्यान से देखिएगा, हमें चेक करना है कि h से j, तो यहां पर ये पूछा गया किस में ये ट्रू होगा, किस में ट्रू होगा, तो h यहां दे रखा है, j यहां दे रखा है, तो h ग्रेटर देन j यहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां से क्या निकल के आएगा, h ग्रेटर देन j, क्या h ग्रेटर देन j निकल रहा है यहां पर, नहीं, उसमें क्या बोल रहा है, h लेस देन। अब यहां पर देखो, यहां से h और j के बीच में निकालेंगे तो h ग्रेटर देन इक्वल टू क्या निकल के आएगा, j, यहां पर निकालेंगे तो j ग्रेटर देन h निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और यहां से निकालेंगे तो ये क्या हो रहा है, अपोजिट, तो इनके बीच में क्या निकलेगा, नो रिलेशन, मतलब ये गलत होगा डायरेक्टली। अब देखिए उसने पूछा क्या है, h लेस देन j, मतलब j ग्रेटर देन h, तो किस इक्वेशन में बन रहा है, तीसरी इक्वेशन में बन रहा है कि नहीं बन रहा है,
कौन सी इक्वेशन में बन रहा है? तीसरी इक्वेशन में। तो बेटा ये तीसरी इक्वेशन में जाकर क्या हो जाएगा? सही। तीसरी इक्वेशन में जाकर क्या हो जाएगा? सही। एक बार फिर से देख लीजिएगा, h से j पूछा है हमसे, तो h कहां दे रखा है? ये j कहां दे रखा है? ये h और j के बीच में रिलेशन निकाला है, यहां h ग्रेटर देन इक्वल टू j आ गया। h से j दे रखा है, h और j के बीच में यहां h ग्रेटर देन j, ये निकल के आ गया। और यहां पर j से किसकी बात करेंगे? h, तो j ग्रेटर देन h, j ग्रेटर देन h आ गया। उसके बाद यहां पर किसकी बात करेंगे? h से j, h इनटू है, तो ये अपोजिट है तो रॉन्ग हो जाएगा। अपोजिट में क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो ये भी रॉन्ग, ठीक है, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। क्लियर? ये तीनों रॉन्ग हो गए। राइट कौन सा होगा? केवल और केवल ये तीसरा वाला। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? थर्ड। तीसरे नंबर का जो आंसर है वो हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। क्लियर? तो ये आंसर तीसरा हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा? ट्रू भी कहलाएगा और डेफिनेटली ट्रू भी कहलाया जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। अब हमसे जो पूछा गया है बेटा, इक्वेशन जो दे रखी है वो के यहां पर, वहां से हम चेंज करके, थोड़ा सा आपको समझ में आसानी हो जाएगी, के यहां से चेंज करके, ठीक है, हम के को यहां लिख देते हैं, ठीक है। के कहां लिख दिया हमने? यहां। अब पूछा गया है हमसे, देखिए ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली फॉल्स, दो चीजें होती हैं, एक फॉल्स होता है, एक डेफिनेटली फॉल्स होता है। मैंने कहा ना, जहां पर कांट से निकल जाए, कांट से का मतलब होता है फॉल्स, क्या होता है? फॉल्स। और जहां पर ये डेफिनेट हो जाए कि ये ऐसा तो होगा ही नहीं, वो कहलाता है डेफिनेटली फॉल्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टेटमेंट दे रखा है h ग्रेटर देन इक्वल टू t इक्वल टू r ग्रेटर देन n, ठीक है। अगर हम यहां पर कंक्लूजन लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, कंक्लूजन में हमने लिया h ग्रेटर देन r, क्या ले लिया? h ग्रेटर देन r, तो ये क्या होगा? फॉल्स। और इसे हम प्रोबेबली फॉल्स भी बोल सकते हैं, प्रोबेबली फॉल्स। क्यों? क्योंकि आना क्या चाहिए? h ग्रेटर देन r, h ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, क्योंकि आना क्या चाहिए? h ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये आएगा कि नहीं आएगा? दूसरी कंडीशन, h से किसकी बात करेंगे? h से किसकी बात करेंगे? r की। h से किसकी बात करेंगे? r की। अब यहां h से r की अगर हम बात करने वाले हैं, तो जैसे एक लाइन और दे दी उसने, h ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब देखिए आना क्या चाहिए? h ग्रेटर देन, आना क्या चाहिए? h ग्रेटर देन n। आना क्या चाहिए? चूंकि h ग्रेटर देन n आना चाहिए, लेकिन यहां ग्रेटर तो है, लेकिन साथ में क्या इक्वल है, तो ये भी क्या कहलाया जाएगा? प्रोबेबली फॉल्स। क्या कहलाएगा? प्रोबेबली फॉल्स। तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। तो ये भी क्या कहलाएगा? प्रोबेबली फॉल्स। अब तीसरी कंडीशन, h से n की बात करेंगे, h लेस देन n, ये कहलाएगा डेफिनेटली फॉल्स। ये क्या कहलाएगा? डेफिनेटली फॉल्स। क्योंकि हमें पता है कि h से n की बात करेंगे तो कि ये कभी भी लेस देन नहीं होगा, क्योंकि h ग्रेटर देन क्या निकल के आएगा? n, तो ये कभी लेस देन नहीं होगा। अगर ये साइन और ले लेते हैं या f लिख लेते हैं, तब h ग्रेटर देन f, तो यहां अपोजिट हो गए, तो अपोजिट में तो कोई रिलेशन ही फाइंड नहीं किया जा सकता, अपोजिट में कोई रिलेशन फाइंड आउट किया जा सकता नहीं, तो ये भी क्या होगा? हमेशा प्रोबेबली फॉल्स, प्रोबेबली फॉल्स, जिसे हम केवल फॉल्स बोल सकते हैं, जिसे हम केवल क्या बोल सकते हैं? फॉल्स। तो डेफिनेटली फॉल्स आप समझ गए होंगे। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब क्या होता है? जो चीज कभी बनी ही नहीं सकती, जो आइदर और में भी नहीं जा सकती, वो क्या कहलाता है? डेफिनेटली फॉल्स। जैसे यहां पर हमसे बेटा जो पूछा गया वो क्या पूछा गया? डेफिनेटली फॉल्स के बारे में पूछा गया। तो आर से ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमें बताना है, आर से के की बात करेंगे पहले। तो आर से के बीच में क्या निकलना चाहिए? आर मतलब के ग्रेटर देन आर, तो के ग्रेटर देन आर, यहां तो आर लेस देन के है, मतलब के ग्रेटर हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल के गलत हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबली फॉल्स। क्या होगा? प्रोबेबली फॉल्स, या केवल हम फॉल्स बोल देंगे, ठीक है, इसे केवल हम फॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर के से किसकी बात करेंगे? एल की। तो के से एल की बात करेंगे तो निकलना क्या चाहिए? के ग्रेटर देन इक्वल टू एल,
जबकि आया क्या है, k इक्वल टू एल, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रोबेबली फॉल्स। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। क्लियर। उसके बाद k से n की बात करेंगे, k से n, तो k से n के बीच में बेटा यहां तो रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, क्या दे रखा है, नो रिलेशन, तो यहां हमेशा क्या आंसर निकलेगा, प्रोबेबली फॉल्स, जिसे हम केवल फॉल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फॉल्स। ठीक है। उसके बाद L से किसकी बात करेंगे बेटा, N, L से N की बात करेंगे तो ये भी नो रिलेशन, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन मींस नो रिलेशन, और नो रिलेशन में कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबली फॉल्स। ठीक है, बस बेटा 5 मिनट की क्लास और बची है, प्रोबेबली फॉल्स। उसके बाद देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, प्रोबेबली फॉल्स। अब के से हम किसकी बात करेंगे, आर की, तो के से आर की बात करने वाले, के ये आर ही है, तो यहां से क्या निकलना चाहिए, के ग्रेटर देन आर, यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा, के ग्रेटर देन आर, तो ये क्या है, ये होना क्या चाहिए, के लेस देन आर, और यहां निकल क्या, मतलब होना क्या चाहिए, के ग्रेटर देन आर, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, के लेस देन आर, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स, दैट इज कॉल्ड डेफिनेटली फॉल्स। उस कंडीशन में बेटा ये क्या कहलाएगा, डेफिनेटली फॉल्स, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ई, ये क्या कहलाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो ये क्या कहलाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। समझ में आ गया सबको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। जहां कोई भी रिलेशन नहीं बनता है वहां क्या कहलाता है, प्रोबेबली फॉल्स। जहां डायरेक्ट पता हो कि ये बनेगा लेकिन उसका एकदम विपरीत आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। क्लियर, मतलब किसी भी प्रकार से जो साइन दे रखा है वो बने ही ना, तो वो क्या कहलाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है आज का और ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, और आपका ये इनइक्वलिटीज का भी आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद इनइक्वलिटीज टॉपिक खत्म हो जाएगा और कंप्लीटली मैंने आपको पार्ट 1 भी प्रोवाइड किया है और पार्ट 2 भी आपको प्रोवाइड किया है, तो ये जो डाउट है आपके वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। पार्ट 2 देखने से पहले एक बार पार्ट 1 जरूर देखिएगा, ठीक है। यहां पर भी हमसे पूछा गया है फॉल्स, क्या पूछा गया, फॉल्स, और जो इक्वेशन है वो ये दे रखी है, ठीक है, तो इक्वेशन ये दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, इसे थोड़ा सा इधर कहीं लगा देते हैं, ठीक है। इक्वेशन हमें डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, m ग्रेटर देन इक्वल टू k लेस देन, उसके बाद क्या दे रखा है, t इक्वल टू क्या दे रखा है, q, ये इक्वेशन हमें दे रखी है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, Q से किसकी बात करेंगे बेटा, K की बात करेंगे, Q से किसकी बात करने वाले हैं, K, तो यहां पर Q से K की बात करेंगे, तो K और Q के बीच में क्या रिलेशन कर रहा है, यहां K लेस देन Q, ये निकल रहा है कि नहीं, जबकि K ये तो ट्रू है, ये क्या है, ट्रू, और जबकि वो पूछ क्या रहा है हमसे, फॉल्स, और वो भी डेफिनेटली फॉल्स, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देखिए m ग्रेटर देन इक्वल टू t दे रखा है, जबकि m और t के बीच में हम रिलेशन निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, नो रिलेशन, ठीक है। साइन अपोजिट है, साइन क्या है, अपोजिट, देन नो रिलेशन, और नो रिलेशन की कंडीशन में क्या हो जाता है, प्रोबेबली फॉल्स, क्या होगा, प्रोबेबली फॉल्स। नो रिलेशन की कंडीशन में बेटा क्या हो जाएगा, प्रोबेबली फॉल्स, मतलब हम रिलेशन नहीं बता सकते, तो उस कंडीशन में हम नहीं बता सकते कौन सा साइन आएगा और कौन सा नहीं आएगा। यहां तक समझ में आ गया। कैसे किसकी बात करेंगे, क्यू, कैसे किसकी बात करने वाले हैं, क्यू। अब के, यहां पर के ग्रेटर देन, के लेस देन क्यू निकलना चाहिए, जबकि यहां पर क्या निकल रहा है, के ग्रेटर देन क्यू, तो ये कहलाएगा डेफिनेटली फॉल्स, ये क्या कहलाएगा, डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। एक बार फोर्थ दे रखा है वो चेक कर लेते हैं, टी इक्वल टू एम, तो यहां से m और t के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि साइन कैसे है, साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है, ठीक है।
तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नो रिलेशन, क्या होगा, नो रिलेशन। तो यहां क्या हो जाएगा, प्रोबेबली फॉल्स, प्रोबेबली फॉल्स, प्रोबेबली फॉल्स। ठीक है, तो बेटा ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। कौन सा, सी वाला, कि के ग्रेटर देन क्यू कभी भी नहीं होगा, क्योंकि के लेस देन क्यू ने कर रहा है, तो के कभी ग्रेटर हो ही नहीं सकता। जो चीज यहां पर अपोजिट दे रखी है, डायरेक्टली अपोजिट, तो वो क्या हो जाएगी, डेफिनेटली फॉल्स। क्या हो जाएगी, डेफिनेटली फॉल्स। तो हमसे यही तो पूछा गया था, क्या पूछा गया, डेफिनेटली फॉल्स ही तो पूछा गया था। तो हमने क्या निकाल के दिया है आंसर, डेफिनेटली फॉल्स। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आज की आपकी इनइक्वलिटीज की पार्ट 2 की क्लास थी। ठीक है, उम्मीद है कि ये टॉपिक पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पार्ट 2 देखने से पहले एक बार पार्ट 1 जरूर देखिएगा। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन बहुत होगा। पार्ट 1 अगर आप देख लेते हैं तो सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।